आप देख रहे हैं एसडीएम न्यूज़। मैं हूं रियाज अंसारी। इस वक्त मैं महाराष्ट्र के तारीखी शहर औरंगाबाद छत्रपति संभाजी नगर से बात कर रहा हूं और एक अहम मौजू पे आज मैं आपसे गुफ्तगू करने जा रहा हूं। हमारे शहर में बल्कि देश में ही चल रहा है कि भाई नशा मुक्त किया जाए, नौजवानों के अंदर बिगाड़ पैदा हो रहा है। अभी हम हाल ही में सुने कि भाई एक घटना सामने आई कि भाई आईफोन के वास्ते एक नौजवान ने अपनी जान दे दी और वो जांच का विषय है, पूरी तरह तस्वीर साफ नहीं है। लेकिन जो इब्तिदाई खबरें निकल के आ रही मुख्तलिफ ज़राए से वो इस तरह की आ रही हैं, तस्वीर अभी साफ़ नहीं है। बोलने का मतलब ये है कि आज नौजवानों के अंदर एक बिगाड़ की बात हो रही है। क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नशा बढ़ रहा है, लड़ाई झगड़े बढ़ रहे हैं, आपस की रंजिशें बढ़ रही हैं, ये सारी बात हो रही है। अब तो हर मस्जिद में, चौराहे पे, नुक्कड़ पे बात हो रही है। यहाँ तक कि देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, हमारे महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री फडणवीस साहब भी बोल रहे हैं कि भाई नौजवानों को, हमारी नई पीढ़ी को जो है तो नशा मुक्त करना है, भारत को नशा मुक्त बनाना है। ये सारी बातें अभियान चल रही है और अल्हम्दुलिल्लाह उलमा इकराम भी इस पर काम कर रहे हैं। ये सारी बात है, लेकिन मैं इसमें कुछ ज़्यादा नहीं कहूँगा। लेकिन जो इसमें अहम बुनियादी बात है जिसकी वजह से ख़ासकर मुस्लिम नौजवानों में जो नशे की तरफ जो बढ़त दिखाई दे रही है, जो मायूसी दिखाई दे रही है, जो बेबसी दिखाई दे रही हैं, एहसासी कमतरी का शिकार दिखाई देते हैं, कई बुराई के रास्ते पे जाते हुए दिखाई देते हैं। तो इसका हम जो है तो मोटा मोटा तौर से ये मतलब ले रहे हैं कि भाई नौजवान जो है तो मोबाइल हाथों में आने से मोबाइल ने बिगाड़ पैदा किया है। इसमें कोई शक नहीं, काफ़ी हद तक एक बड़ी इसकी रीज़न ये भी है कि मोबाइल ने जो है तो माहौल को बिगाड़ने का ज़रिया बना हुआ है। ये है कि हद तक भी बात सही है, क्योंकि लोग उसका मिस यूज़ कर रहे हैं। सही इस्तेमाल करें तो आपको फ़ायदा होगा, लेकिन आप गलत इस्तेमाल करेंगे तो नुकसान होगा। ये बात भी सही है। तो बहरहाल इसके अंदर जो बुनियादी बात है, जो हमारे बड़े हैं मुसलमानों के, चाहे मजहबी सतह के हो, समाजी सतह के हो, सियासी सतह के हो, या वालिदैन हो, या समाज के एनजीओ सतह पे जो काम करने वाले हो, या खैर ख्वाह हज़रात हो, ये सब के नाम मुश्तरका तौर पर जो बुनियादी बात है कि हम नौजवानों को संभालने में कामयाब हो सकते हैं, माशरे को खुशहाल बनाने में कामयाब हो सकते हैं। हमारी समाज की जो बिगड़ी हुई सूरत हाल, जो तस्वीर बनी हुई है, उसको हम सुधारने का ज़रिया बन सकते हैं, उसको सुधारा जा सकता है। तो उसका रीज़न ये नहीं है कि हम मसाजिद में बड़े इज्तिमा लें, इस्लाह माशरे के प्रोग्राम लें। ठीक है, उसका भी असर जाता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लगभग 90% 95% मुसलमानों को मालूम है कि नमाज फ़र्ज़ नहीं मालूम, रोज़ा फ़र्ज़ नहीं मालूम, हज नहीं मालूम, उम्रा नहीं मालूम, कुरान शरीफ नहीं मालूम, मस्जिद का एहतराम नहीं मालूम, 5 टाइम नमाज़ों का एक वो नहीं मालूम। सब मालूम है, 95-96% मुसलमानों को मालूम है। कम से कम जो जितनी मालूमात होना चाहिए इस्लाम के बारे में कि मैं मुसलमान हूँ और मुझे ये आना चाहिए, इतने सूर्य आना चाहिए, गुस्ल करना आना चाहिए, नमाज का एहतमाम होना चाहिए, नमाज किसको बोलते मालूम होना चाहिए, जो लाजमी इंफॉर्मेशन मालूमातें होना चाहिए, लगभग लोगों को रहती। क्योंकि नया दौर निकल गया, व्हाट्सअप फेसबुक पे अब अच्छा, अब तो मिल जा रहा, कोई मसला नहीं। पहले बहुत परेशानियाँ थी, अब मिल जा रहा। कुछ बड़ों से पूछ ले रहे, इज्तिमा लगातार चलते रहते, लोग वहाँ शरीक हो जाते। जुम्मे खुतबे के अंदर बहुत सी हमारे उलमाए दीन जो है तो इस्लाम माशरे पे या इस्लामी मतलब माहौल पे बात करते, हदीस पे, कुरान की रोशनी में बात करते, सीरत की रोशनी में बात करते, तारीख़ इस्लाम की रोशनी में बात करते। बोलने का मतलब क्या है कि लगभग मुसलमानों को मालूम है कि हलाल क्या है, हराम क्या है। अब सूद हराम है, हलाल है, किसको नहीं मालूम? क्या मालूम? नमाज छोड़ने गुनाह क्या है, नहीं है नहीं मालूम? क्या मालूम? मुसलमान का मतलब क्या है, नहीं मालूम? क्या मालूम? ऐसा नहीं कि भाई बिल्कुल नहीं आता कि चलो भाई ये मतलब होता है कि भाई चलो नए मुसलमान बने भाई, अभी भी एक हफ्ता है, महीना भर हो रहा, मालूमात नहीं, सिखाना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा, तश्कील करना पड़ेगी। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह है, कम से कम 90% लोगों को मालूमात है, नौजवानों को भी है, माँ बाप को भी है, छोटों को भी है, बड़ों को भी है, बुज़ुर्गों को भी है, सबको है। सवाल ये है, सबसे बड़ा मसला ये है कि जब मालूम है, सारी बात है, तो फिर मसले ये माहौल ख़राब हो रहा क्यों? दरअसल हमें जिस सिमत में काम करने की ज़रूरत है, हमें ओरिजिनल में जो सिमत पे काम करने की ज़रूरत है, वो काम हमारे पास नहीं के बराबर हो रहा। अगर हो भी रहा होगा थोड़ा बहुत, तो मैं समझता हूँ कि 100 में से 5% हो रहा, जबकि हमें 100% करने की ज़रूरत है। यानी 95% नहीं हो रहा। ये सूरत हाल खाली औरंगाबाद की नहीं, पूरे हिंदुस्तान की है। और भाई जब तुम जो काम तुमको 100% करना चाहिए, जब तुम वो काम ही नहीं करेंगे तो हालात तो ख़राब होंगे, हालात तो ख़राब होंगे। तो इसका हल क्या? तो इसी की तरफ मैं आपको निशानदेही कर रहा
कि अगर हम चाहते हैं कि हमारे बच्चे नशे की तरफ ना जाए, हमारे आपस में हाफ मर्डर फुल मर्डर ना हो, हमारे बच्चे बड़ों की ताज़ीम करने इकराम करने वाले बने, वो मायूस ना हो, वो नुक्कड़ चौराहे पे ना बैठे, वो घर के ज़िम्मेदार शहरी बने, अपने माँ बाप का सहारा बने, शादी होने के बाद एक अच्छा शौहर बने, बाल बच्चे होने के बाद बाल बच्चों को ज़िम्मेदारी निभाने वाला बने, रिश्तेदारों को हुकूक अदा करने वाला बने, कुछ इस काबिल बने कि वो अपनी ज़ात से 10, 20, 5, 100, 50 सदका खैरात करने वाला बने। बराबर है। अगर ये चाहते हैं तो सबसे पहले हमें नौजवानों की एक एजुकेशन और एक रोज़गार, ये दो चीज़ पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान करना पड़ेगा। दिन का काम हो रहा माशाल्लाह, हमारे पास क्या होता है, एक अजीब गरीब गुमराहकुन बात हो जाती है, यानी घुमा फिरा क्या करते हैं, अरे मैं हम दूर से दूर हो गए, वैसा हो गया, अल्लाह के अल्लाह हमसे नाराज़ है, ऐसा है। अरे भाई जैसा मैंने कहा ना, सबको मालूम ना बाबा, इस्लाम क्या है सबको मालूम, ये मालूम, ये मालूम, थोड़ा नहीं मालूम तो हो जाता, आसान ज़रिया है। पहले ऐसा नहीं रहे आप। जमातें का माशाल्लाह 24 घंटे काम कर रही, तबलीग जमात काम कर रही, सुन्नी जमात काम कर रही, जमात इस्लामी काम कर रही, अहले हदीस वाले काम कर रहे, दिगर एनजीओ काम कर रही। काम हो रहा ना बाबा, ऐसा थोड़ी काम नहीं हो रहा, काम हो रहा। ये काम होने का नतीजा पूरे हिंदुस्तान में आज मदरसों का जाल बिछा हुआ है, मकतब का जाल बिछा हुआ है, हमारे बड़ी तादाद में आपको उलमा इकराम हिफाज इकराम नजर आएंगे। काम हो रहा ना, ऐसा थोड़ी कि नहीं हो रहा, बल्कि कि चलो भाई काम हो रहा नहीं है, इसके ऊपर एक भिड़िया अपन। लेकिन सवाल ये है कि पूरा तबका अगर एक जगह भिड़ जाए और बाकी हमारे ज़रूरत के काम हम अगर नज़रअंदाज कर दें तो नुकसान तो होगा, नुकसान होगा। मतलब ऐसा समझ लीजिए कि चारों तरफ से बाढ़ आने वाली है, तो हमको चारों तरफ से दीवार उठाना पड़ेंगे ना, ताकि पानी अंदर शहर में ना घुसे, हमारी बस्ती में ना घुसे या घर में ना घुसे, जिसका तरीका है। लेकिन हम एक तरफ से दीवार उठा रहे या 3 तरफ से उठा रहे और एक तरफ से दीवार नहीं उठा रहे तो होगा कुछ नहीं। वो जो एक तरफ का दीवार नहीं उठाए वहाँ से पानी घुसेगा और अच्छे तबाही बर्बादी हो जाएंगी, क्योंकि दीवार 3 तरफ से उठी हुई रहेंगी, बीच में पानी घुसेगा तो और ज़्यादा तबाही हो जाएगी। फिर एक फितरतन मैं आपको नज़रिया पेश कर रहा आपको। तो ये हाल हमारे समाज का है। मैं बड़े माफ़ी के साथ कहूँगा कि देखिए, इज्तिमा ले रहे आप, इस्लाम माशरा ले रहे, सारी बातें अच्छी बात है, कोई इसमें उस पर नाराज़गी नहीं है। मैं भी मुसलमान हूँ, ऐसा मत समझिए आप, मैं भी आपका एहतराम करता हूँ, इकराम करता हूँ। उलमा हमारे सरों के ताज है, सारी बात अपनी जगह दुरुस्त है। लेकिन बड़े माजरत के साथ कह रहा हूँ कि आज का जो सूरत हाल है, आज की जो बिगाड़ की सूरत हाल है, वो उसका ये रीज़न नहीं है कि हम दीन से दूर हो गए, उसका ये रीज़न नहीं। उसका ये रीज़न है कि हम मुसलमान की जो नई पीढ़ी है, नए बच्चे हैं, इनकी माशी कमज़ोरी है, इनके घरों की माशी तंगी है, इनकी तालीम की एजुकेशन में इनकी रुकावटें हैं, रोज़गार में इनकी रुकावटें हैं। इस पे हम जब तक हम ठोस अमल तैयार नहीं करेंगे, हम कामयाब नहीं होते। भले आप पूरा इज्तिमा भरा लो, 20 करोड़ का इज्तिमा भरा लो, मस्जिद भरा लो, नुक्कड़ चौराहे भरा लो, कुछ होने वाला नहीं है। सिर्फ वक्ती तौर से एक वक्ती सुकून दिखेगा, रूहानी मंजर महसूस होगा। लेकिन जब शाम ख़त्म हो जाएंगी, मजमा ख़त्म हो जाएगा, जब नए सूरज का आगाज़ होगा, तो फिर वही नज़ारा आपको देखने को मिलेगा जो पहले कल तक था। कोई बदलाव नहीं आएगा। कहाँ से आएगा बदलाव? नहीं आएगा बदलाव। अब आ जाता हूँ असली मुद्दे की तरफ कि मैं वीडियो बनाने का मकसद मेरा क्या था और मैं क्या कहना चाहता हूँ। कि देखिए, जैसे मैंने कहा कि एक एजुकेशन और एक रोज़गार पे हमको मेहनत करना पड़ेगा। अब हमारे दिमाग में एक तस्वुर है, क्योंकि हम समाज में घूमते हैं, लोग क्या बोलते हैं, अरे अंसारी साहब, पत्रकार साहब, अरे पेपर में ऐड आ रहा ना, कंपनी वाले पास कितनी जॉब है, वहाँ जाना ना, लगना ना, ऐसा ना वैसा ना। लेकिन ये बहुत कम लोगों को मालूम है ना कि फर्स्ट प्रायोरिटी जो मिलती है ना कंपनियों में, मतलब जो जिसको पहला वो दिया जाता पॉलिटेक्निक, ITI होल्डर, ये टेक्नीशियन जो पास रहते कोर्स सर्टिफिकेट, पहले उनको मुकाम मिलता। हमारे पास सिस्टम नहीं है, जबकि एक ITI करने को 15,000 खर्चा आता, 20,000 खर्चा आता, पूरा सिलेबस ये वो सब मिला के महंगे हिसाब से, यानी 15 से 20,000 के रेंज में खर्चा आता। एक नौजवान की ज़िंदगी बनाने को हमको 20,000 रुपये लगते। गरीब नौजवान जो गरीब परिवार से आता, उसको 20,000 में उसकी ज़िंदगी सड़ हो जाती। तुम उसको ITI करा लो मगरिब अपने मैट्रिक के बाद, तो अल्हम्दुलिल्लाह उसको कोई कंपनी हाथ उठा लेती, उसके ऊपर उसको तनख्वाह ज़्यादा मिलती। और कंपनी में नहीं भी काम करा, बाहर प्राइवेट में काम करा, एक्सपेंस लिया, तो दुबई अमेरिका कहीं भी चल जाता। ITI बोले तो पूछने, उसको पूरे दुनिया में डिमांड है। चलो भाई दुबई नहीं भी गया तो कम से कम वो काबिलियत जो उसने ITI करा, जैसा वेल्डर करा, टर्नर करा, फिटर करा, मैकेनिक बना, उसकी बेस पे कंपनियाँ में इसमें शोरूम वहाँ लग जाता। चलो वो भी नहीं करा, थोड़ी देर के वास्ते खुद का वर्कशॉप डाल के बैठ सकता, 4 लोग हाथ में से काम करते। ये है ना। लेकिन हमारे पास इसके ऊपर भी कई काम नहीं हुआ। काम हुआ कैसा हुआ? बस 1-2%, 5%। हमारे पास ये निज़ाम नहीं है कि भाई हम हमारे बच्चों को 2 लाख रुपए बांट नहीं सकते, उनको लोन नहीं दिला सकते, हमारी लीडरशिप भी इतनी मजबूत नहीं है। और सरकार का क्या मामला चढ़ा, आप तो देख रहे हैं कैसा कैसा माहौल चल रहा है।
तो हम क्या कर सकते? अरे भाई, कोई अगर मुझे कहे अंसारी साहब तुम मुझे खाली 100 रुपये दो, मैं तुम्हारा 1 लाख का फ़ायदा करता, तो आपको कैसा लगेंगे सुनने में? अरे यार बाप, 100 रुपये में? या अगर मैं आपको कहूँ कि आप मुझे खाली 100 रुपये दो, मैं तुम्हारा 1 लाख का फ़ायदा कर देता, तो आपको कैसा लगेगा? अरे बाप रे, ये लॉटरी टिकट कैसा मामला भाई, ये कि जादू तो नहीं है, क्या है? समझ रहे ना बात को? ऐसे ही हमारा बात मसला है। अगर हमने जो नई पीढ़ी के जो बच्चे पढ़ रहे ना, जो भी है गाँव खेड़े में, शहर में, जो भी है महाराष्ट्र में, अगर हमने उनके ऊपर स्कूलों में, कॉलेजों में इब्तदाई तौर से 9वीं से अगर मेहनत किए, माँ बाप को हम मुख्तलिफ कैंप लिए, स्कूलों में जाके भाषण करें, मुख्तलिफ माँ बाप को बुलाए, उनका दिमाग कन्विंस करें, उनकी काउंसलिंग करें, काम हो जाता। 50% खेप हमको ऐसी मिल जाती। और कितना खर्चा आ रहा? 15-20 हज़ार, 20 हज़ार आखिरी 20 है, यानी कि 10,000 से लेके तो 20,000 तक खर्चा है। मोटे मोटा समझ चलो लमसम में 20,000 खर्चा है। अगर कोई गरीब बच्चे को हम साइकिल भी दिला दिए, अब गाड़ी तो दिला नहीं सकते कि जब साइकिल पे जाओ और ITI करके आओ, 2 साल का कोर्स करो और अपना फर्स्ट क्लास रोज से लग जाओ, सिवाय खुदा किसी के मोहताज में रहो, बात खत्म। हमारे पास नज़र नहीं है। और वही जब बच्चा बिगड़ जा रहा, नशे के दलदल में चल जा रहा, तो वो किसको हाफ मर्डर कर दे रहा, किसको फुल मर्डर कर दे रहा। समाज का भी नाम बदनाम, माँ बाप का भी नाम बदनाम, खुद की ज़िंदगी ख़त्म हो गई और कौम भी शर्मिंदा। और अगर उसको सही तौर से रहने में मिल जाती तो आज रोज़ी रोज़गार से लग जाता था। मगर हमारे पास निज़ाम नहीं है, हमारे पास ये निज़ाम ही नहीं है बहुत से आर्मी मदरसे में है, ITI है, लेकिन जिस शिद्दत से हमें एक सलाहियत के साथ उभरना चाहिए था, हम वो काम ही नहीं कर रहे। ये बड़ी माफ़ी के साथ कहूँगा मैं, क्योंकि मैं समाज के दरमियान से हूँ। मैं शहर में, गली में, नुक्कड़ पे, चौराहे पे हज़ारों लोगों को मुलाकातें करता हूँ, मुख्तलिफ़ प्रोग्राम में जाता हूँ, कई लोगों से मैंने बातचीत भी किया हूँ, कई नौजवानों से बातचीत भी किया हूँ। उसकी रोशनी में कह रहा हूँ, आप ये ना समझिए कि भाई मुझे आपसे ज़्यादा समझता, ऐसी बात नहीं है। और मैं मुशाहिदा भी करा सकता हूँ, मिला भी सकता हूँ और सबूत भी बता सकता हूँ। जब चैनल पे बोल रहा था इतनी ज़िम्मेदारी से बोल रहा हूँ, ऐसा हवा में बात नहीं कर रहा मैं। ये एक मसला है कि हमारे पास इसका शऊर नहीं है, हमारे पास नहीं है ही नहीं हमारे पास शऊर। हमारे पास यूपी में, बिहार में, बंगाल में, आसाम में मस्जिद के वास्ते ज़मीन खरीदी जा रही, उसकी कीमत जो भी हो रही 40 लाख, 50 लाख। अक्सर हम बयानात में सुनते हैं, मतलब वहाँ के सफ़ीर हज़रात आते 50 लाख की ज़मीन खरीदे, ऐसा करे थे। तो 50 लाख के वास्ते पूरे महाराष्ट्र के अलग अलग मुस्लिम इलाकों में चंदे होते। अच्छी बात है भाई, कोई ऐसा बदगुमानी नहीं है, अल्लाह नज़र बद से बचाए मसाजिद को, मदरसे को, जो भी है, कोई बदगुमानी नहीं है। बोले मतलब वहाँ ज़मीन खरीदी जा रही 50 लाख की, यहाँ चंदा हो रहा। और शहर में यहाँ कई बच्चों के वास्ते हम जो है तो लाखों रुपये का चंदा जमा नहीं कर सकते। हिकमत के साथ, एक सलाहियत के साथ, हिकमत के साथ कि किसको रोज़गार ही मिल जाता। कई ऐसे हजरात है जो महल्ले में अगर 10-10, 2-2, 5-5 रुपये की रसीद लेके घूमे तो भाई आपकी रोज़ घरों पे जाना, जे दिया नहीं दिया, नहीं दिया नहीं दिया, कोई बात नहीं, एक माहौल तरतीब देने के वास्ते कि दिन भर आपका ये काम है, रोज़ 1 रुपया, 2 रुपये, 2 रुपये, 3 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये, जिन्हें जो दिया सदका समझ के, खैर समझ के ला लेना। पौती 1 रुपये की पौती, 2 रुपये की पौती, 5 की पौती, 10 की पौती, इतनी पौते देना, ताकि हिसाब किताब भी रहता। बार घरों में जाने का तो बेचारे को रोज़गार मिल जाता। बड़ी आबादी रहती महल्ले की, आ जाते रोज़ के 10-12 हज़ार, 15 हज़ार रुपया, 2 रुपये रोज़ से रोज़ जमा होते। 10-12 हज़ार होते, महीने कितने हो रहे हो? 10 दिन के 1 लाख, एक महीने कितने हो रहे? 3 लाख। 10,000 रुपये रोज़ बोले तो हो जाते ना, अगर मेहनत करें ना। ये मैं बड़ी जिम्मेदारी से कर रहा, होश हवास में बोल रहा मैं आपको, ऐसा नहीं बोल रहा कि मैं ख्याली पेश कर रहा, ख्याली मंतक पेश कर रहा। नहीं मियाँ, नहीं ना, नहीं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से बोल रहा आपको, और डेमो भी करा के बता सकता हूँ ज़िम्मेदारों के सामने, बिल्कुल एक प्री प्लान डेमो भी करके बता सकता हूँ। ऐसा नहीं है कि बस हवा में जज्बात नहीं बात कर रहा, जज्बाती बात नहीं चाहिए, ये बड़ी संजीदगी भरी की बात है ये। तो हमारे पास ये नहीं है। इससे क्या होगा कि 50% हमारे बच्चे टेक्नीशियन बनेंगे। अब ITI के अंदर 50 से 55 कोर्स है, टर्नर है, फिटर है, इलेक्ट्रिशियन है, प्लम्बर है, ये है, सुतार काम है, और पता नहीं कैसे कैसे काम है, MCNC, CNC को, उसको मशीन बोर्ड क्या क्या है, अब बहुत 50 किस्म के कोर्स है। अगर बच्चे अगर वहाँ जाएंगे तो उनके अंदर एक उमंग पैदा होती, नहीं यार मैंने AC का कोर्स करा हुआ है, कोई भी AC कंपनी वाला उठा लेता, उसको इज्जत से बुलाया जाता नहीं भाई। और सरकार की गाइडलाइंस है, सरकार की नीति है कि जो ITI का बच्चा है, फिर वो मुसलमान हिंदू नहीं, वो बच्चा हमारा है, ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है। उसको पहले ट्रेनिंग दो, 2 साल बुलाओ, उसको काम नहीं आ रहा कोई मसला नहीं, ITI पास है ना, उसको सिखाओ, उसको काम सिखाओ, काम सिखा के उसको 15,000 रुपये महीना दो, स्टैक फंड उनको दो, सर्टिफिकेट भी दो, उसका एग्जाम भी लो, अच्छा समझ में आएगा तुम रख लो, ना तो कोई बात नहीं, सर्टिफिकेट देकर रवाना कर दो। अरे जब अप्रेंटिसशिप हो जाएंगी तो उसके ऊपर लोन तक मिलता, 25 लाख तक लोन की प्रावधान है।
सब्सिडी के साथ। इंटरेस्ट देना नहीं है, उल्टा तुमको सब्सिडी है। बोलते ना ये इस इंटरेस्ट हराम है, हराम नहीं है, तुमको और पैसे माफ़ है उल्टा, और खाली ईमानदारी से लो, ईमानदारी से फेर दो। तो हमारे पास ये नहीं है कि चलो भाई ITI पास वालों को 10 लाख करोड़ मिल जाता बगैर इंटरेस्ट के, मतलब और सब्सिडी मिलती जो भी 10-5% जो भी है। तो आज कोई मुस्लिम तंजीम, कोई लीडर या कोई जमात ये दे सकती है 10 लाख किसी मुसलमान बच्चे को लोन कि ये लो और 2 साल 10 साल में फेड़ो बोल के? नहीं दे सकते। लेकिन जहाँ से अपन को लोन के दरवाजे खुल रहे, बगैर इंटरेस्ट बेच के रास्ते खुल रहे, वो बच्चा पैर पे खड़े हो रहा, वो कंपनी में जा रहा, दुबई को जा रहा, अमेरिका को जा रहा, नहीं जा रहा तो कंपनी में लग जा रहा, नहीं जा रहा शोरूम में लग जा रहा, आखिरी दर्जे पे खुद का वर्कशॉप जाके बैठ जा रहा। जैसा वेल्डर सीखा तो वेल्डर अगर अच्छा वेल्डर बन गया तो 10 लोग काम करते, 10 लोग को रोज़े देने वाला बनता। मगर हमारे पास ये शऊर ही नहीं है। नहीं है, ये भी वजह है। मुसलमान के जो बच्चे जो बुराई की तरफ जा रहे ना, मायूसी की वजह से, हालात ख़राबी की वजह से, हाथ को रोज़गार नहीं, दिमाग काम नहीं कर रहा, बरान हो जा रहे, ये एक रीज़न है। ये मैंने आपको एक तालीमी नज़रिए से बताया। अब आ जाता हूँ कुछ अलग नज़रिए से। अब ठीक है, अब बच्चे बड़े हो गए, 18 साल के हो गए, 20 साल के हो गए, अब मैट्रिक पढ़ के छोड़े हुए हैं, 12वीं पढ़ के छोड़े हुए हैं, आप दोबारा पढ़ भी नहीं सकते। वैसा तालीम के लिए तो कोई उम्र नहीं रहती, पढ़ सकते आप, लेकिन रहता ना एक मिजाज, एक माहौल रहता हो, पढ़ लिए, बाद में गैप आकर दिल नहीं बोलता पढ़ने का। अब ये ऐसे बच्चों को हम क्या कर सकते हैं? अब हमारे बच्चे बैठ रहे चबूतरों पे, कोई दिन भर बैठ रहा, कोई सुबह से दोपहर तक बैठ रहा, कोई दोपहर में नींद से उठ रहा, तो दोपहर को आ रहा तो शाम तक, सास मगरिब तक बैठ रहा, या फिर कोई असर को आ रहा तो मगरिब तक बैठ रहा, इशा तक बैठ रहा, या कोई मगरिब की नमाज़ के बाद आ रहा, इशा के बाद आ रहा तो रात के 2 बजे तक बैठ रहा। ये शेड्यूल है, सहूलत के हिसाब से आगे पीछे आगे पीछे आगे पीछे, इस तरह से टाइम वक्त की बर्बादी चढ़ी। अब सवाल ये है कि भाई इनको हम कैसे संभाल सकते हैं? एक सवाल है ना। तो मेरे जहन में एक तजवीज़ ये है, पहले तो मैंने आपको एजुकेशन लाइन से बता दिया, ये तजवीज़ है कि भाई हमारे पास, अगर मैं एक तबलीगी जमात की मिसाल लूँ, हमने अक्सर देखा है, मैंने भी देखा हूँ, आपने भी देखा होगा, सुना भी होगा कम से कम, कि इनके पास हर एक की जमात है। रिक्शे वालों की जमात, प्लम्बर की जमात, वेल्डर की जमात, डॉक्टर की जमात, इंजीनियर्स की जमात, वकील की जमात, यानी एक ऐसा जो ग्रुप रहता, एक अलग अलग शोबे की जमात ही बनती कि भाई हाँ डॉक्टर की तालीमी स्टूडेंट्स जा रहे, बोले कॉलेज के बच्चे जा रहे, बोले वे डॉक्टर की जमात है, तो डॉक्टर है, मतलब छोटे बड़े मिला के जो भी है, ऐसा सुनने में आता, देखने में भी आता, मैंने भी देखा हूँ कई बार। तो मेरे बोलने मतलब क्या है कि मुस्लिम समाज में तो हर तरह के लोग पाए जाते ना, टेक्नीशियन के हिसाब से। अब फ़र्ज़ करो एक बच्चा है, उसकी उम्र 20 साल है, उसका दिल पढ़ने में भी नहीं है। अब वो सोच रहा है कि उसको एहसास हो रहा कि यार साला मैंने पढ़ना था, मैंने ITI कर लेना था, या मैंने करा नहीं गरीबी हिसाब से जो भी है वगैरह वगैरह। लेकिन अब सवाल ये है कि अब ये बच्चों को बोलेंगे हुनर सीखो, तो पहला जहन में क्या आता, अरे बाप रे मैं तो 20 साल का होगा, अब हुनर सीखूंगा तो हुनर सीखने को 5 साल लग जाएंगे, अब घर में खाएंगे क्या? पहले माँ बाप ने मुसीबत से अपने को पाले पोसे खिलाए पढ़ाए, कैसी मुसीबत से कापे किताब दिलाए, अब हर छाती बैठ के कहा उनके खाते। तो उसमें क्या होता है, अगर बच्चे की उभारी भी रही, कभी सीखने का माइंड भी रहा है, तो वो क्या होता है, एहसास से कमतरी में डूब के रिवर्स हो जाता, उन्हें होता नको। हालांकि उसका माइंड रहता कि मैं सीख लूँ बोल के, जान दो भाई, मतलब दे रहा है दुरुस्त है बोलते ना, सीख लूँ। लेकिन लफड़ा क्या आता, वो ये सोच के पीछे रख जाता। ये समाज के 70-80% नौजवान बच्चों का माइंड बता रहा आपको मैंने सर्वे करा हुआ है, मैंने पूछा हुआ है, उस बुनियाद पे बोल रहा मैं आपको। सर्वे करा मैंने, 2-3 बहुत सर्वे करा, लोगों से मिला, आगे पीछे उल्टा पुल्टा पूछा, क्यों नहीं करे, क्या नहीं करे, आप करेंगे क्या, क्यों नहीं करेंगे, वजह क्या है, सब अंदर से बाहर से उल्टा पुल्टा सब पूछा। बोलने का मतलब क्या, हालात साजगार है, मुस्लिम बच्चों को हम U-टर्न दे सकते हैं, हालात साजगार है। मैंने पहले कहा कि दीनी तंजीमें काम कर रही, जमातें काम कर रही, दीन में कमी नहीं है। हम इस्लामी जमातों के इसमें निज़ाम में फैलाने में, दीन के काम में हम कई काम नहीं हैं, बल्कि हम ज़्यादा ही छे, 2 कदम ज़्यादा ही छे। तो सवाल तो भर रहा ना भाई, अब जब 2 कदम ज़्यादा है, 10 कदम ज़्यादा है, तो भाई हालात क्यों? तो इसका सबसे रीज़न है उनकी बेरोज़गारी और उनकी माशी तंगी। तो हम उसको कैसा कर सकते हैं? जैसा मैंने कहा कि हालात साजगार है, 70-80% मुस्लिम नौजवानों का, बल्कि खाली औरंगाबाद नहीं, ये पूरे हिंदुस्तान पे बात लागू हो सकती है, और बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ मैं। चलो मैं औरंगाबाद की मिसाल दे दूँ आपको, इतनी दूर कहाँ जाते बैठे, बाद में देखेंगे, बात की बात है। तो औरंगाबाद की मिसाल है, ठीक है। अब एक बच्चा है, उन्ने बोला कि साहब मेरा माइंड है, लेकिन मसला क्या है कि भाई अब इतना टाइम कौन डालेगा। अब मैं आपको एग्जाम्पल में दे रहा, जैसा लेडीज़ टेलर। अब आज लेडीज़ सिलाई क्या है, 300, 350, 400, 500 रुपये तक है सिलाई। कारीगिरी क्या है, कारीगिरी में अगर इंसान ने अगर पैटर्न डिज़ाइन के साथ बनाया, 3 ड्रेस बनाया, तो 1000 रुपये उसका आदमी है। 1000 रोज़ बोले तो 30,000 रुपये महीने का आदमी है।
ठंडी छाँव में, पंखे में, टेबल कुर्सी अपना मस्त नमाज को भी जा रहे, खाने को भी जा रहे, संडास पेशाब को टाइम पे टाइम जा रहे, अपनी मर्ज़ी से उठ रहे, अपनी मर्ज़ी से आ रहे, कभी देर से आ गए तो देर तक काम करके कवर कर ले रहे। खाली एग्जाम्पल में दिया। और टेलर काम सीखने में कितना टाइम लगता? बहुत होगा तो मतलब 2, 4, 6 महीने लगते। तो हम ऐसा निज़ाम दे कि फ़र्ज़ करो भाई, मिसाल बता रहा मैं, जैसा मैं आपको मिसाल बता रहा, मैं एक समझो 20 साल का नौजवान है, अब मेरा जहन काम कर रहा है कि नहीं लेडीज़ काम अच्छा रहता, सीख लेंगे भाई, अच्छा है, ठंडी छाँव बैठने काम करता। तो फिर अब मैं गरीब है, किराए से रहता है, मेरे माँ बाप भी गरीब है, या मैं यतीम है, जैसे जो भी है, फिर आप कैसा करते? तो मेरी तशकील करना, ठीक है बेटा, खोल बजाना, ठोक बजा के पूछ लेना कितना पढ़ा लिखा है, क्या है, करेंगे नहीं करेंगे, पूरा अच्छे से उसकी ज़रूरत ये वो सब जायज़ा ले लिए, तशकील कर ली, थोड़ा हालात का जायज़ा ले लिए, और साथ में जाके टेलर को जाके मिलना, मेरे को लिया के बोलना, देखो भाई ये रियाद अंसारी लड़के का नाम है, ये टेलर साहब आपसे भी रिक्वेस्ट है, उनका भी जहन बनाना कि इसको पुदाड़ो मत, इस तरह मार, झाड़ू मार, चाय बोल के आ, वो ऐसा लेके आ, तागा लेके आ, नहीं। वो अपन मेहमान के घर में आते इज्जत करते, यहाँ बैठो, वहाँ बैठो, वहाँ बैठो, ठंडा पीते क्या, मीठा पीते क्या, खट्टा पीते क्या, मेहमान की इज्जत करते। तो ऐसा ही है, तुम्हारा मेहमान है बोलना, इसको मेहमान के ऐसे से देखो, ठीक है। थोड़ा बहुत काम भी लो, काम लेने में इंसान सीखता ना, एकदम थोड़ी कुर्सी बिठा देंगे उसको, लेकिन रिकामे काम में मत लो, टाइम पास कर रहे, पुदाड़ रहे, 10 ड्रेस किस तरी मार, उसका दिन गारत हो जा रहा है, वो बोर हो जा रहा है, साला चीज़ तरी मारने दिन चलेगा नहीं। इस तरी कैसा मारते ड्रेस को, 1-2 ड्रेस में बता दो, 10-20 मिनट काम हो जाता कि बेटे इस तरह ऐसा मारते, शलवार को इस तरह ऐसा मारते, शर्ट को इस तरह ऐसा मारते, बेटे तुरपाई ऐसा करते। तो एक ड्रेस की तुरपाई बहुत होगी, गले की, यहाँ की हो गया, तुरपाई कैसा करते, वो भी 10-20 मिनट का काम है। मतलब आधा घंटा तुरपाई कैसा करते बता दिए, आधे घंटा इस तरह कैसा मारते बता दिए, प्लेटा ये वो क्या क्या बाटाम क्या क्या तमाशे रहते बता दिए, ओरला कैसा मारते, ये थोड़ा चिल्लर कामों के अंदर 2-3 घंटे चल जाते दिन भर में। अब बाद में बोलना को डायरेक्ट मशीन पे बिठाओ, सिलाया मारना, सिलाई मारना, ऐसा करना। अगर हम इस तरीके से काम सहूलत देंगे, मैंने मिसाल दिया ना, तो मैं जो 6 महीने में काम सीखने वाला है 2 महीने में काम सीख लेता। कितने महीने में काम सीख लेता? 2 महीने में काम सीख लेता। और जैसे काम सीख लिया तो फिर मेरे पास पैसे आते, अरे बाप रे आज मैंने 5 ड्रेस बना लिया, और बाप 200 के हिसाब से 1000 पक गए हो गए। और व्हाट्सएप का मारा ना 1000 बोले 200, और बाप रे 2-500 की बोले तो एकदम आप क्या समझ रहे हैं अपने आप, अरे माशाल्लाह क्या बात है भाई, आज़ाद है, किसी गुलाम नहीं भाई, कूटने बैठने साला वट के साथ, फिर आपसे कारागिर बन गए, तुम्हारे हाथ में कला आ गई तो मास्टर भी छेड़ रहा तुमको, अरे अंसारी साहब अरे बेटे ज़रा कर दे रहा, ज़रा रिश्ती गिराक आने वाला है, देख यार तुम 50 रुपये बढ़ के देता, ज़रा पैटर्न बना, अच्छे बना वाला। मैं आपको एग्जाम्पल में दिया। अब सवाल ये है कि टेलर को समझाना पड़ेगा, उसका माइंड सेट करना पड़ेगा, और टेलर को बोलना पड़ेगा। अब जैसा मैं है, अब मैं बड़ा साहब मेरी तरह मेरे को पैसे की ज़रूरत है, तो मेरे को कोई स्कॉलरशिप वजीफ़ा देना, हम लफ्ज़ कितना था स्कॉलरशिप, ऐसा लगता है और बाप रे कौन सी शिप है पता नहीं। तो ऐसा मिजाज को बता के एक अच्छे मियारी अंदाज से मदद करना पड़ेगी कि बेटे ठीक है, तुम एक काम करो, तुम ये धंधा पानी कर रहे ना, तुम नौजवान बच्चे 20-22 साल, तुम ऐसा ज़िंदगी सड़ाओ मत, धंधे पानी में क्या है, तुम्हारे पैसे नहीं तो गरीब क्या करेंगे, हुनर सीख लो। अब वो बड़ा साहब मेरे वालिद की मेरे पे जिम्मेदारी, मेरे घर में बोलते कम से कम 5000 तो दे किराए के अंदर, बाकी 2000 हम डाल देते। अब 5000 रुपये तो महीने कितने हो रहे, रोज़ी कितने हो रहे, वो 160-60 रुपये रोज़ हो रहे। तो मेरे को जो है तो 200 रुपये स्कॉलरशिप देना, और टेलर के पास देना, टेलर साहब हफ्ते में आएंगे, हमारा आदमी आएगा, या हम आपको ऑनलाइन डालेंगे, हफ्ते हफ्ता बंदे को पैसे दे देना, या महीने को महीना दे देना, 2 महीने। अब मेरे को कितने पैसे खर्चा हुए 2 महीने में? 10,000 खर्चा हुए। 10,000 में मैं लगभग बन गया, क्योंकि उन्हें पुदाड़ा नहीं मेरे को मास्टर ने, इस तरह मार, झाड़ू मार, चाय बोल के आन, बाहर खड़े रहे, अंदर खड़े रहे, घर पे तरकारी दे के आ, वो वहाँ से कपड़ा लेके आ, वो कस्टमर घर पे जा, उसको कपड़े दे के आ, उससे बिल लेके आ, रिका में काम आ जैसा रहता ना, उसमें टाइम पास होता, आदमी बोर होता। तो मेरे को एकदम जैसे स्कूल में कैसा खाली आते बैठते टीचर बैग पढ़ा के मोकला होता, यानी कोई टाइम पास नहीं, कोई घरेलू बातें नहीं, सिर्फ काम की बात, पढ़ाई शुरू, टाइम शुरू, स्कूल का टाइम शुरू, घर को जाओ। ऐसी तरीके से इंस्टीट्यूट जिसको बोलेंगे आप, ऐसा टेलर को बोलने का कि साहब काम हो, उसको दाढ़ी टोपी भैया देख ये बच्चा सीख लेंगे ना, तो देख तेरे को दुआ मिलेंगी, ये बच्चा जब तक कमाएगा, ये बच्चा हो सकता है इस कमाई पे हज करेगा, उम्रा करेगा, बच्चों की शादी करेंगे, सवाब तेरे को मिलेगा। ऐसा जहन खोलना पड़ेगा, तो उसको एहसास होगा हो यार साला समाज का बच्चा है, जान दो भाई, जान दो, अपने को सवाब मिलेगा, अपने हुनर का सदका खैरात, अपने हुनर का एक एक हड्डी का जो आप काम कर रहे उसका एक हुनर का सदका अदा हो जाता, कि अपने हुनर से किसको हुनर को दे दिए, ये भी रास्ता है। अब 2-3 महीने में अब मेरे पे कितने खर्चा हुए, मेरे को 5,000 रुपये दिए स्कॉलरशिप मिल गए, देखो पाबंदी से आना, तुमको फुकड़ में 5,000 रुपये दे रहे, सुबह दिन का टाइमिंग क्या है दुकान खुलने का,
सुबह 10 बजे आना, शाम में 9 बजे चल जाना, नमाज को जाना, ये खाना खाना, जो भी ऐसा मुख्तसर, वो अलग चीज़ होगी, ठीक है। और काम करना 60 दिन में जो है तो टेलर बन जाता हूँ। उसको बोलता है यार मैं फुकड़ के पैसे दे रहे, और उसको बोलना किसको, अरे भैया अगर तेरा थोड़ा बहुत काम कराना तो अपने पास सत्ते का निज़ाम है ना, देते ना अपने सत्ता खैरात, तो किसको मत दो, बुंगारे को मत दो, मांगने वाले आते हैं टुंटिया नाटक करके, उनको मत दो। 100 रुपये उसको शाम में दे दे, मिलना बेटे मेरी तरफ 100 रुपये ले। अब अगर टेलर ने अगर 100 रुपये दे दिया और अपन 5,000 दे रहे थे, कितने हो गए, 5 और 3 8,000। अब उन्हें बोलता बाप मेरे को 2 महीने सिखा के 8,000 रुपये मिले तो खुशी खुशी आता हो, वो बोर नहीं होता। माँ बाप को बोलता अम्मी ये किराया लो, माँ बाप खुश होते, माँ बाप दुआ देते, उसका दिल दिमाग ठिकाने पर रखता, नको भाई फुकड़ में काम सिखा रहे, जल्दी जल्दी सिखा रहे। 2 महीने में कारीगर बन जाता। फिर जैसे जैसा पुराना होता हो 2-5-6 महीने में, तो अल्हम्दुलिल्लाह इतना टॉप का कारीगर बन जाता हो कि जब पैटर्न के नहीं है तो पाइपिंग आती, तमाशे आते, क्या क्या आते, लुप्पे आते, लटकन आती, क्या क्या आती, क्योंकि मैं भी एक ज़माने में फैशन डिज़ाइनर रहा हुआ है, उसका तजुर्बा है मुझे। तो उसमें क्या होता है, वो पैटर्न का बनाए ना तो 500 सिलाई उसकी, 2 ड्रेस मारा कभी पैटर्न के ज़बरदस्त एकदम, वो पाइपिंग केयर, स्केयर, अस्तर केयर, तमाशे केयर, शोपट्टी केयर, शोपटप केयर, बटन केयर, और पोटली बटन केयर, क्या क्या तमाशे के, तो बिल्कुल 450-500 रुपये 2 ड्रेस फर्स्ट क्लास, ममकायद 1000 रुपये जिम्मेदारी चले। क्योंकि मुसलमान के बच्चों का मिजाज भी है, इनके अंदर है ना नफ्सियाती एक आज़ादानापन है, ये ज़्यादा गुलामी को पसंद नहीं करते। एक है हाँ सरकारी नौकरी मिलेंगे ना तो मरेंगे जाएंगे, लाइन लगा देंगे, लेकिन इनको ऐसा लगता है कंपनी में जैसा पता नहीं क्या है, 8 घंटे की ड्यूटी, जाने में 1 घंटा, आने में 1 घंटा, तबीयत थक जा रही, फिर उसमें फिर वहाँ दब के रहना पड़ता, सुपरवाइजर सुनना पड़ता, तुमको ऐसा गुलामी जैसा एहसास होता है। ये हमारे मुस्लिम नौजवानों की बड़ी सोच है ये। अब खैर उसको क्या करेंगे, फितरतन बनी हुई, कैसी बनी हुई अल्लाह आलम, लेकिन ये माहौल है, वो किसी बाप की सुनती नहीं, वो खुले बोलते, वो क्या बोलते हैं बच्चे हमारे बाप की सुनती, तुम्हारे कब सुनेंगे, अदरा टैट बढ़ दिया नहीं सुनेंगे, जान दो भाई सुपरवाइजर है, मैनेजर साहब है, जान दो, बोल दिए क्या हुआ, रोजी तो मीडिया अपने नहीं है। ऐसे बच्चे 30-35% बेचारे समझदारी का मुजाहरा कर रहे, सब्र से काम लेके ज़िंदगी गुजार रहे, माँ बाप का सहारा बन रहे, लेकिन बड़ा तबका हमारा कैसा है, ऐसा बागियाना टाइप है, आज़ादाना टाइप है, जो अपने मर्ज़ी से जीना चाहता। तो ऐसे लोगों के लिए फिर हुनर सबसे बेस्ट है। ये मैंने आपको टेलरिंग की खाली मिसाल दिया, अब आ जाइए, ये एक मैंने मिसाल दिया, दूसरी वेल्डर है। आप कोई बच्चे को बोले देख बेटे वेल्डर काम भी अच्छा है, हट्टा कट्टा है, मजबूत है, माशाल्लाह, अड़प सड़प है, जमीगा, थोड़ा मिजाज समझ के परख के देख बेटे इसमें ये है, तो वेल्डर तू अगर वेल्डर बन जाएगा तो सीखने का ना काम 6 महीने में, अरे तू 1000-1500 बरस का आदमी है, और क्या है कंपनी में जाएगा तो फिर तुम मुझे तो बोला ना कंपनी में यार कौन करेंगे, 8 घंटे 10 घंटे 15,000 दे रहे, उसमें बस के पैसे कटिया रहे, कैंटीन के पैसे कटिया रहे, छुट्टियाँ मार दी, कट कुटाए के हाथ में 10,000 आ रहे, 300 बरोस 330 बरोस आ रहे। ये बच्चे हमको बोलते, रीज़न बोलते, और फिर उनका दब के रहो, ये रहो, वो रहो, ये रहो, सारी बात, तो फिर अब बच्चे उसमें बोर हो जा रहे। एक तो बच्चे जवान हो गए, आज के ज़माने में 15 साल का बच्चा बोले 30 साल का बच्चा कंप्यूटर मोबाइल के हिसाब से पूरी दुनिया देख लेता, आउट हो जाता हो, तो बोले मतलब क्या है, तो फिर अब उसको जान पे आता, तो फिर उसको आप जैसे वेल्डर है, अब फिर मैं अपनी मिसाल देता, मैं है, हाँ पहले मैंने अपने आप के टेलर की मिसाल दिया, अब वेल्डर की मिसाल देता। अरे रियाज मियाँ तुम एक काम करो, देखो जिंदगी ख़राब मत करो, हाँ जो वेल्डर काम सीखो, तो पहले मेरा पूछ लेना तुम बहन भाई कितने है, घर किराए का है, क्या नहीं है, हिसाब से फिर आता पता लेके तुम्हारे वालिद साहब का नंबर देते क्या, हिसाब से वालिद साहब का नंबर लेने का, फिर मेरे वालिद साहब को फ़ोन करने का, अरे यार वो फला खासा बड़े क्या, आओ ना ज़रा वो तुम्हारे बच्चे के बारे में बात करना है, ज़रा आओ ना, चलो उसने चाय वाय पीएंगे, तो 10-20 रुपये खर्चा करना, देखो हम चाह रहे कि तुम्हारे बच्चा माशाल्लाह अच्छा होशियार है, हुनर सीख लेगा, हम चाह रहे हैं कि हुनर में डालना, आपकी क्या राय है। तो माँ बाप खुद बोलता, अरे मैं खुद उसको बोला कि बाबा का फिर रहा, कहा टुकारा कर रहा, चौतरे बैठ रहा, सीख ले, हम जब तक जिंदा है सीख ले, ना तो बाद में को भीख भी डालेंगे नहीं, तो बाप खुद बोलता अंदर की बात था, तो बोला ठीक है, अपने को इशारा मिल जाता कि माँ बाप का भी जहन है। फिर बाबा भी बोलते हैं कि भाई हम चाह रहे हैं कि भाई थोड़े 2 पैसे मिलना, हमको सहारा हो जाता, घर के भाड़े को थोड़े को काय को भी, ठीक है कोई बात नहीं, समझ लेना कि स्थिति क्या है। तो बोलना भाई एक काम करते, हम तुमको बच्चे को स्कॉलरशिप बोल के 5,000 रुपये देते, हम 3 महीने 5-5 हज़ार रुपये देंगे, बस 3 महीने उन्हें वहाँ जाना, बाप को ऐसा बोलना, तो बाप भी फट हो जाता ना, उन्हें बोलता बाप रे फुकड़ ने 5,000 महीना दे रहे सिखा के, और अब बाप रे, फिर बाप भी क्या करता, बेटे को टाइट लेता, बेटे एड़े चाले करना नहीं है, हाँ सीधा जाना, ना तो तू हाल करूँगा तेरा, जो भी है रहता हर एक का अपना अपना अंदाज, हर एक का मिजाज, डांटने का बोलो, मारने का बोलो, जैसा भी है। तो बच्चा दब जाता, नको भाई अब हजरत चिढ़ गए, नको बाबा अम्मी बोल रहे, फिर अब चलो, तो मैं क्या करता, झाक मार के थोड़ा बहुत खुशी से जैसा भी है, लेकिन मैं धक्के को लग जाता, फिर जाता, फिर वो देखते यार बाप रे गेट बना रहे, ये तो 8,000 का गेट है, 6,000 गेट है, तो दिमाग खुलता, पैसे आ रहे जा रहे, बच्चों को दिमाग खुलता, फिर बच्चा क्या करता, ये मोबाइलों में उसमें रिकामे कामों में, तू आ रहा है क्या, मैं आ रही क्या, तू जा रहा है क्या, दिमाग हट्टा, उसका नाम दिमाग है ना, बिजनेस पे चलता। और वेल्डर वालों को सडन बोलने का, देख मियाँ ये रियाज नाम का लड़का है ना, हाँ देख भाई इसको संभाला,
इसको ये मत समझ इन्हें अगर गलती कराना था प्यार प्यार से ले, जरा उसको धक्के को लगन दे। एक बार धक्के को लग गया तो तुम्हारे हिसाब से देखो तो हैंडल करो। ये समाज का बच्चा है, कौम का बच्चा है, ये अगर बिगड़ जाएगा, नचिम जाएगा, हाफ मर्डर फुल मर्डर करेगा, समाज ही बदनाम, और पहले अपन परेशान है। तो थोड़ा कुर्बानी दो, कुर्बानी दो। ये समझो कि तुम्हारा औलाद है, तुम्हारा छोटा भाई है, तुम्हारा भांजा है, भतीजा है, ये नज़रिए से देखो। 2-5 रुपये 10-20 रुपये खर्चा करो दिन में, चाय पानी प्यार प्यार से माया माया से फुसकार के काम लो। अरे बेटे ऐसा कर ले, अरे बेटे पकड़ ला ले, अरे बेटे ये काट ले, अरे बेटे टाका मार दे। और ये बोलने का इससे रिकामा कामा मत लो कि वो कलरिश मार, वो माने गेट के जो रील को कलर माने काला डामर मारते क्या मारते वो मार, वो लाल कलर मार, वो सलिया काट के रख, वो माल लाने को जा, उसमें टाइम पास होता। बच्चा बोलता है कि हमारे काम है यार। तो बच्चों को ऐसा लगना कि मैं फुकड़ में आया था सीखने को मिला, तो वो चक्कर में लालच से आऊँगा, चलो भाई आपने ज़्यादा सीढ़ी पे काम नहीं दे रहा, डायरेक्ट हाथ पे मतलब काटने का मौका दे रहा, टाके मारना बता रहा, माप बता रहा, इंच बता रहा, ये बता रहा, सेंटीमीटर बता रहा। तो उसको लगता चलो भाई आपने फुकड़ में जो है तो वेल्डर साहब, और उसको बोलने का कि हम जो है तो ये पेमेंट वेल्डर के मालिक के जरिए आपको देंगे, महीने में आने का। हाँ क्या है भाई, फला फरस करो, उनका नाम साबिर भाई है, वेल्डर वालों को, साबिर भाई 5 लो तुम्हारा हाथ से। तो फिर साबिर बोलने का, साबिर भाई तुम्हारी तरफ से दे देना, अल्लाह ने तुम्हारा अच्छा नवाजा तो अल्लाह तुमको इसकी दुआ से, बच्चे की दुआ से तुमको और देंगे। तो साबिर कम से कम चाय पानी समझ के 100 रुपये दे देंगे। अब तुमने 5 दिए, साबिर मैंने 100 रुपये दिए, कितने हो गए 8000। अब उन्हें बोलता बाप अच्छा है, मेरे को सिखा के 8000 रुपये मिला स्कॉलरशिप की शक्ल में, और बाप बहुत अच्छा है। अब 3-4 महीने में इतना काम सीख लेता कि साबिर को माया आती। उन्हें बोलता यार अच्छा खासा काम कर रहा, माल काट के दे रहा, टाके मार दे रहा, माल चढ़ा भी दे रहा, उतार भी ले रहा, ग्राहक से बात भी कर ले रहा, सरका सुरकी कर ले रहा, अपना बहुत टेंशन काम हो जा रहा, अपना वक्त अपने को ज़रा 2 पैसे काम हो जा रहा। फिर साबिर भी क्या करते 100 की जगह 200 में खुशी देते, जान दो चाय पानी बोल के भत्ता। अब 200 कितने हो गए 6, अपन कितने दे रहे 5, 6 और 5 11,000 होगा 10,000 रुपये का महीना। और काय में फुकड़ में ट्रेनिंग में, हुनर भी हुनर में। अब वो बच्चा मैं है जैसा मैं चंद्रा चालाक है, मैंने हुनर सीख लिया, मैंने वेल्डर बन गया, तो मेरे पास 10 लोग काम करते ना भैया, मैं 10 लोग को रोज़गार देने वाला बनता। अरे भाई कम से कम मैं जो भी मेरे मदद करूँगा गरीब बच्चों की, तो कोई मेरा भांजा रहेगा, कोई मेरा भतीजा रहेगा, कोई मेरे दूर का नज़दीक का रिश्तेदार रहेगा, कोई ससुराल की तरफ का रहेगा, कोई गली का रहेगा, कोई बचपन का दोस्त रहेगा, ये अपने छुआ रहेंगे ना ज़्यादातर, बराबर है कि नहीं। तो इनको रोज़गार देने का जरिया बन रहे ना अपन। और कितने हज़ार में, सिर्फ 5-5 हज़ार की स्कॉलरशिप दे रहे, 3 महीने स्कॉलरशिप, एक अभियान लेके चलना, 3 महीने देंगे 5-5 हज़ार तुमको, 3 महीने तुम जाके बताओ ईमानदार तो 5 हज़ार देंगे, और उस सेठ को बोल बता के मैं ऐसे उसको देने लगा देंगे, 8-10 हज़ार का भांडवल जमा हो जाता। उन्होंने बोलता बाप अच्छा है ना, एक तो अपने को पुदाड़ रहे नहीं, एक तो अपने कुछ कर रहे नहीं, फिर अपने को काम भी कम ले रहे, फिर अपने को काम सिखा रहे, एक इंस्टीट्यूट के सिखा रहे, एक IT के सिखा रहे, और फुकड़ में पैसे भी दे रहे सिखा के। तो उन्होंने क्या करता, जान दो यार जान दो, वो चक्कर में एक बार उसको काम करना आ गया और उसको लगा कि आज मैंने साला 1000 का काम कर लिया, तो उसका वहाँ से यू टर्न हो जाता, उसका माइंड सेट हो जाता। उन्होंने बोलता बाप, और अब बाप रे अब तो कल और एक गेट और बना लेता, एक गेट और बना लेता, और 500 काम बढ़ जाएगा। तो उसका फिर ध्यान तिजारत में, हुनर में, पैसे कमाने में लग जाता। ये रिकामे कामा हाय हलो बैठो सुक्का मारो गिल्ला मारो से कट जाता। ये भी एक मैंने आपको एग्जाम्पल में दिया। हमारे पास बड़े बड़े कार के मैकेनिक है, 4 व्हीलर मैकेनिक है, उनके पास जाने का। अब कोई बच्चा बड़ा कि नहीं भाई मैं मैकेनिक सीखता, कोई बात नहीं बेटे, तुम्हारा नाम आता पता लेने का, पूरा बायोडाटा लेने का, कहाँ रहता क्या रहते हैं, माँ बाप क्या करते, पूरा ले लिए। देखिए वह मुझता है गरीब घर का बच्चा है, ठीक क्या काम करता है बेटे तू, कार मैकेनिक है, अच्छा कोई बात नहीं कार मैकेनिक, भड़काल भी गैरेज बड़े वहाँ गैरेज जाने का, पहले अकेले में जाने का। बोला देखो भाई हमें बच्चा लाने वाले हैं, लेकिन आपसे गुजारिश है, देखो समाज का बच्चा है, कौम का बच्चा है, आज के बच्चे कैसे है, ज़रा जज्बाती है, संभाल के लो ज़रा, ये बच्चे को है ना जल्दी हाथ में काम दो ताकि बच्चे को भारी आए। थोड़ा ऐसा अच्छी तवील गुफ्तगू सेटिंग करके तश्कील करके आ जाने का। दूसरे दिन जैसा मैं है, मैं बड़ा साहब मेरे को मैकेनिक बनने का एक एग्जाम्पल, एक मिस ठीक है लेके खड़े हो गए। देखो भाई बच्चे का नाम रियाज है, बच्चा 12वीं पास है माशाल्लाह अच्छा है, इनके माँ बाप बेचारे गरीब शरीफ है। अब एक काम करो, ये आपके पास आएगा साहब, देखो हम इसको स्कॉलरशिप 5,000 रुपये आपके पास ला के देंगे, और आप भी, वो खुद बोलता साहब मैं भी कौम का बच्चा समझ के अगर अच्छा ईमानदारी से टाइम आया सुन के चला थोड़ा बहुत, मैं भी 100-150 रुपये दे दूँगा चाय पानी बोल के, 5 और 3 फिर 8,000 10,000 रुपये हो जाते। 3 महीने आप अपन 5-5 हज़ार रुपये स्कॉलरशिप शक्ल में दे रहे, कोई गैरेज वाला 100 दे दे रहा, 8,000 का भंडो यार, फिर चाय पानी, फिर बोलना ज़रा बच्चे को फुसकार के लो, मैं से लो, ज़रा चाय पिलाओ, ज़रा प्यार प्यार से बात करो, हौसला अफजाई करो, अरे बेटे रियाज अरे क्या अच्छा काम करता है तो, अरे क्या होशियार बच्चा है तो, थोड़ा फुसकार के चढ़ा के ज़रा थोड़ा आहिस्ता। एक बार धक्के को लग गया तो लग गया, बन गया मैकेनिक, वेल्डर बन गया बोलो, पेंटर बन गया बोलो, AC मैकेनिक बन गया बोलो, DC मैकेनिक बन गया बोलो, प्लम्बर बन गया बोलो। तो हमारे पास से कई शोबे जाते हैं ना, तो जो बड़े बड़े कारोबारी लोग हैं ना, तो उनको जाके मिलो, उनकी तश्कील करो। मैकेनिक पहले पेपर में दो कि भाई हम आपको फुकड़ में 3 महीने स्कॉलरशिप देंगे, आप
हम तंजीम काम देंगे। अभी ये तंजीम 5,000 कौन देंगे? अब ये तो या तो मोहल्ले की कमेटी, मस्जिद कमेटी देंगी, या तो हमारे पास काबिल एहतराम इस्लामी तंजीम है, जमात इस्लामी, जमीयतुल उलमा, ये इनकी जवाबदारी है कि आप जो है तो इसका एक लाहेमल तैयार करो। भाई अपने किराड़पुर में कितने बच्चे लिखड़े, रोशनगढ़ में बच्चे कितने लिखड़े, बाजीपुर में बच्चे कितने लिखड़े, हमारे पास मस्जिदें कितनी है, हम चंदे में कितना कवर कर सकते, हम बड़े बड़े लोगों से कितना जमा कर सकते। ये हमारी मेहनत हमने अलग चलान देने का और उसका एक डेटा तैयार करने का, एक मालूमाती कि भाई यार कोई बच्चा मैकेनिक को जा रहा, कोई बच्चा वेल्डर को जा रहा, कोई बच्चा टर्नर को जा रहा, कोई बच्चा प्लम्बिंग को जा रहा, तो हमको 5-5 देना है। तो हमारे पास 100 बच्चे निकल गए। अब 100 बच्चे को जो है तो 5,000 महीने से कितने हो रहे, समझ रहे बात को? जो भी हो रहा 2.5-3 लाख, जो भी मेरे आज़म कमज़ोर हो रहा, ऐसा हो रहा। तो भाई जैसा वैसा तौर पर 5 लाख महीने के देना है अपने को। भाई बाजीपुर से 5 लाख, रोशन गेट से 5 लाख। तब ये अब जाहिर सी बात है 5 लाख बहुत बड़ा अमाउंट थोड़ी है। अगर हम मस्जिद में धुआंधार तकरीर करें कि देखो भाई ये बच्चे की ज़िंदगी सेट हो जाएंगी, ये बच्चा बीवी को पालेगा, बच्चों को पालेगा, माँ बाप को पालेगा, वो एक लुक़मा खाएंगा, वो माँ बाप को खिलाएंगा, बच्चों को खिलाएंगा, उसका सवाब तुमको मिलेगा। ऐसा खोल के बोलेंगे ना तो लोग कैसा देते नहीं जी, 100 की जगह 200 देंगे, लेकिन खाली अपने मस्जिद के वास्ते मांगेंगे, मदरसे के वास्ते बात मांगेंगे, हाँ जेल में जाने के वास्ते मांगेंगे, मतलब छुड़ाने के वास्ते मांगेंगे। तो फिर अब वो फिर कौम में समाज के लोग भी क्या करेंगे, क्या करेंगे? फिर वो भी देते रहे, वो भी अल्लाह के नाम पे, जान दो भाई आप क्या करेंगे। वो भी तुम उसकी सूरत को देख रहे, वो तुम्हारी सूरत को देख रहे, बीच में सब कौम का सत्यानाश हो जा रहा, नई पीढ़ी का। तो ऐसा काम करना पड़ेगा और हमको रोज़ एक बच्चा फ्री मारना पड़ेगा, 1 या 2 बच्चे, कि बेटे तुमको भी तनख्वाह देंगे हम। घर पे जाने का, आराम से जाने का, बच्चे का फ़ोटो डिक्लेयर करने का, सोशल मीडिया पे डालने का, उसका आई कार्ड बना के देने का कि ये बच्चा है, हमारे मस्जिद कमेटी का बच्चा है, पूरी गली में जाएगा। और आपने बच्चा जैसा अन्ना लोग कैसे आते हैं, अन्ना बराबर हम 100 के नोट फाड़ के देते, 200 फाड़ के देते, अन्ना आ गया भाई, वैसे पैसे लिए रहते। तो ऐसा घर पे आएगा, खाला मस्जिद की तरफ से आया, बैतुल माल की तरफ से आया, जो भी देना है दे दो, 1 रुपया कम से कम। क्या बोलना कि भाई 1 रुपया तो भी दो। अब सच्चे अपन 1 रुपया देंगे क्या? अरे छोटे छोटे बच्चे 10-20 रुपये खा ले रहे, तो 5 रुपये कोई भी देता, 5 रुपये 10 रुपये। अरे भंगार वाला जो खुद बेचारा अगर ज़कात मांग लेने का दायरे में होगा तो वो भी 10 रुपये दे देंगे अपने, उसके घर पे जाएंगे तो कि जान दो भाई, जान दो अपने कुछ फ़ायदा हो रहा, अपने कुछ मदद ले रहे, जान दो, दे दो 10 रुपये। तो घर से 5-5 10-10 रुपये लिए तो महीने में कितने होते? अरे भाई एक गले में 10,000 घर है, पूरा परवाह के हिसाब से कितने पैसे जमा होते? कोई 100 दे देंगे, कोई 50 दे देंगे, बड़े लोग रहते, कुछ सदका, जान दो भाई सदका समझ के दे दो, खैरा समझ के दे दो, ज़कात समझ के दे दो। कितने जमा होते हैं रोज़ के? वो पूरा हिसाब किताब रखने का, पौतियाँ रखने की, 5 की पौती, 10 की पौती, 20 की पौती और एक बड़ी पौती। गलती से किने अगर बोला आपको 100 की बना दो, 500 की बना दो, अरे किसका अड़प शड़प धंधे कारोबार रहते, बना दो साला, आज 500 खड़ा देंगे, क्या हो रहा, अल्लाह देने वाला है। अड़प शड़प में पैसे आएंगे, चलते आता रोज़ के रोज़, कि समझ में नहीं आता ना 5-10 रुपये देना, हज़ारों रुपये जमा होते। तो किराड़पुरी की रकम से हमारे हम वहाँ के बच्चों को संवारे, बाजीपुरी के मोहल्ले, माजीपुरी के वहाँ से, क्योंकि हम हमारे मोहल्ले का हक अदा कर रहे ना, पड़ोसी का हक अदा कर रहे, कलमे का हक अदा कर रहे, जान पहचान का अदा कर रहे, हाँ हो जाता। अब उसके बाद भी अगर कम पड़ रहे तो हमारे पास बड़े लेवल के, फिर जो बड़े बड़े जिनकी ज़कातें लाखों में निकलती, उनके कान पे बात डालने का कि देखो भाई हमारे पास है ना फला महल्ले में इतने बच्चे हैं, लेकिन हमारे पास उसका कलेक्शन जो चारों जुम्मा मिला के, जैसा हमको महीने के लग रहे 10 लाख, लेकिन हम 4-5 लाख तक जा रहे हैं, हम 5-6 लाख कम पड़ रहे, तो आपकी लाखों रुपये ज़कात निकलती है, तो आप ज़रा संभालो थोड़ा बहुत। जब उनको बताएंगे, पूरा फ्रेम बताएंगे कि क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है, बच्चों को फ़ायदा क्या है, नुकसान क्या है, उनके सामने तश्कील करेंगे, तो वो 5 नहीं 10 लाख दे देंगे। अरे बोलेंगे अच्छा ना भाई, कहीं अपने बच्चे मुंगार रहने से बच जाएंगे, कहीं बिगड़ने से बच जाएंगे, हाफ मर्डर फुल मर्डर से बच जाएंगे, वो जिम्मेदार बन जाएंगे, माँ बाप को पालने वाले बनेंगे, बीवी को बाल बच्चों को पालने वाले बनेंगे, खुद कफील बनेंगे, समाज का नाम रोशन करेंगे, माँ बाप का नाम रोशन करेंगे, मिल्लत का नाम रोशन करेंगे, देश का नाम रोशन करेंगे। आप समझेंगे, बोलेंगे, बताएं, वो भी खट्टा कर देंगे ना निकाल के। और अपन खाली मस्जिद के वास्ते जा रहे हैं, मदरसे के वास्ते जा रहे हैं यार, उसके वास्ते जा रहे हैं, फला कैंप के वास्ते जा रहे हैं, 10 कौम को सत्यानाश हो रहा, तो फिर वो भी क्या करेंगे? उनको बताना पड़ेगा, देखो साहब आपने 5 लाख दिए थे, 5 लाख में हमारे पास जो है तो मोहल्ले के अल्हम्दुलिल्लाह तुम्हारी ताउन से जो है तो हमारे पास जो है तो 50 बच्चे स्टार्ट हो गए। ये खुशी की बात नहीं है, मगर नहीं, हमारे पास मिजाज कैसा बना, नशे में चल जाना, तो इसको इलाज के वास्ते हम 2 लाख रुपये देंगे, नको भाई। फिर रहम आता, फिर मुंह में नलियाँ लगी हुई, यहाँ नलियाँ लगी हुई, ऊपर नलियाँ लगी हुई, व्हाट्सअप पे आ रहा, देखो नौजवान बच्चा है, गरीब माँ बाप का बच्चा है, बाप रिक्शा चलाता, इलाज के पैसे नहीं है, और डॉक्टर बड़ा 7.5 लाख रुपये लगेंगे, फला योजना में 5 लाख आ रहे, 3 लाख 2.5 लाख कम पड़ रहे, फिर 2.5 लाख दे रहे, बच जाना बोल के। ना खुद का काम का, ना माँ बाप के काम का, निकल गया तो और पैसे पाने में। खैर बुराई से नहीं बोला मैं, ये है हमारा मिजाज, और ये है हमारी सलाहियत। करके हम जलील हो रहे, करके हम जूते खा रहे, करके हमारी नौजवान नस्ल एक ऐसा होगा, वो नहीं कहा घोड़े को लगाम नहीं रहती, बेलगाम, सुन रहे नहीं, ना माँ बाप की सुन रहे, ना बड़ों की सुन रहे, चल रहा, क्योंकि उनको वो मिल रहा नहीं ना मजबूत सहारा
कि जिससे उनकी खुद एतमादी में इजाफा हो, उनके जहन साजी हो, माँ बाप को अच्छा लगे, उसको लगे कि मुझे कोई मकसद मिला, मेरी ज़िंदगी संवर रही। जब उसको ऐसा महसूस होगा रूहानी एतबार से, जिस्मानी एतबार से, फ़िक्रों के एतबार से, अमली एतबार से, ज़ाहरी एतबार से, देखने के एतबार से, तो क्यों नहीं रास्ते बनेंगे। मगर इस पर हमको मेहनत करना पड़ेगी। इसके वास्ते हमको एक अलग यूनिट खड़ा करना पड़ेगा कि इन्होंने 24 घंटे ये काम करना। जमातें काम कर रही, करो भाई, तुम तुम्हारा शोबा संभालो, हम हमारा शोबा संभालते, हो जाता, दिन भी चलता, दुनिया भी संवर जाती। पर हमारे पास क्या हो रहा, जहाँ से मामला बिगड़ रहा उसकी हम नस नहीं पकड़ रहे, उसकी कमज़ोरी को नहीं पकड़ रहे, पूरा मामला बिगड़न दे रहे। फिर हैदराबाद से मौलाना आ रहे, फिर दिल्ली से आ रहे, फिर लखनऊ से आ रहे। अब उनको क्या मालूम दिल्ली वालों को कि हमारे किराड़पुरे में क्या नौजवानों का मसाइल है। वो तो बेचारे बस वो उनको बोलेंगे देखो हज़रत आप जो है तो नशे के ऊपर बोल दो, नशा मुखालिफ बोल दो। तब जाहिर सी बात है इस्लाम की रोशनी में ऐसा है, नशा हराम है, अम्मों के डम्मों के अपना धुआंधार तहरीर करके चल लेंगे। अरे हमारे मसाइल का क्या, उसका हल का क्या। तो ये मैंने आपको एक रिजल्ट वो बताया, एक डेमो बताया, डेमो। तो अब ज़रा सोचिए, कार मैकेनिक, फोर व्हीलर मैकेनिक, कोई प्लम्बर, कोई डीजल मैकेनिक, कोई एसी मैकेनिक, कोई टू व्हीलर मैकेनिक, कोई वेल्डर है, कुछ क्या है, कुछ क्या है, कोई घड़ी साज का मैकेनिक, पता नहीं कैसे कैसे मैकेनिक है, कोई इंजीनियर है, कोई जो है तो टाइल बिछाने वाला है, कोई पीओसी करने वाला है, कोई पंखे बनाने वाला है, कोई लाइटिंग से सेट करने वाला है। मतलब ये है, तो ऐसे लोगों को जोड़ के हमको बोलना पड़ेगा। जैसे मैं महल्ले का बड़ा है, जिम्मेदार है, चाहे जमात का अमीर बोलो, कोई सियासी लीडर बोलो, नगर सेवक बोलो, या जो भी समझदार बोलो, तो मेरा काम है कि मेरे मोहल्ले में भाई बड़ा इलेक्ट्रिशियन कौन है जहाँ पर 10-12 बच्चे काम करते, उसके घर पे जाना। अरे खास साहब ज़रा आते क्या, ज़रा रोशन गेट में चाय पीएंगे ना, देखो साहब हमारे पास 5 बच्चे तैयार है साहब, वो तैयार है, लेकिन ज़रा आपने प्लीज़ उनको जो है ना तब प्यार प्यार से काम लेना पड़ेगा। और देखो वो 5 बच्चों को जो है ना तो फ़ला तंजीम फ़ला हम जमा करके जो है तो खामोशी में दे रहे, स्कॉलरशिप बोल के दे रहे। स्कॉलरशिप इंग्लिश लफ्ज़, सत खैरात नहीं बोलना, नत कचरा हो जाता। क्या बोलना, स्कॉलरशिप, स्कॉलरशिप दे रहे, स्कॉलरशिप। तो बच्चे फुल के ले लेंगे। हम 3 महीने की स्कॉलरशिप, हमारा अभियान चढ़ा, हर बच्चे को 3 महीने की स्कॉलरशिप, यानी 15,000 रुपये। अब थोड़ा बहुत आप भी दे देना खास साहब, देखो कौम का काम है, देखो लोग हज को जाते हैं, उम्र को जाते हैं, अल्लाह। अब आपको मालूम है कि ये इलेक्शन काम, इलेक्शन साहब पैसे वाले, घर वार आती है, खेतिया बड़ा वाले हैं। अब आपने मालूम करके चिपक जाने का। अरे साहब बोलना यार कोई भी मतलब दे दो नेक नियति से, तुम 100 दे दो तो वो भी फूल रहा हो यार, साला अपना कहिए साला अपने बच्चे संवर जाएंगे, अच्छी बात है। उन्होंने क्या बोलता है, ठीक है, उन्हें अगर मेरा 6-7 घंटे अच्छे से काम करा, हेल्पिंग बोल के काम करा, मैं उसको काम भी सिखाऊंगा, अपने तरफ 200 रुपये दे दूंगा। अब 200 रुपये कितने हो रहे, 6,000, और आपको स्कॉलरशिप कितनी दे रहे, 5,000 की, कितने हो गए, 6 और 5 11। फर्स्ट क्लास उसकी गाड़ी बैठ के जा रहा, उन्हें चाय भी पिला रहा, समोसे भी खिला रहा, नाश्ता भी करा रहा। उसको बोलने का जरा प्यार प्यार से लो, प्यार प्यार से लो, बच्चा भागना नहीं, न बोलेंगे रे दिखरा नहीं का, वो हटोड़ी पड़ी, वो दिखरा पड़ी, वायर लटक रहा, ऐसा नहीं। अरे बेटे वो वायर निकाल लेना माँ, अरे बेटे सामान उठा लेना माँ, ऐसा प्यार प्यार से, प्यार प्यार से, प्यार प्यार से। थोड़ा बहुत उसको अच्छा आ गया, जैसे उसको लगा कि मैं आ गया, तो उसको बस लगना कि नहीं भाई मुझे पैसे ले रहा, तो मैं काम के ले रहा, फुकट नहीं ले रहा। पर धीरे 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 काम सिखा दो। अगर तुम्हारा उसका मिजाज जम गया तो तुम्हारे पास रखो, तनख्वाह दो, या नहीं तो बोलना बेटे मैंने खाली तुमको सिखाने के वास्ते रखा था, अब मैं तुमको क्या करता, अब तुमको मालूम रहता बच्चा अच्छे नेचर का है, नमाजी है, जैसे जो भी है, तो तुम्हारी सिफारिश है इसको बड़ी जगह लगा देना, उन्हें चिपक गया था। अब आज के ज़माने में परफेक्ट इलेक्ट्रिशियन में कितनी पगार कितनी है, कम से कम 1000 रोज़, मोटा मोटा 30,000 रुपये महीना। फर्स्ट क्लास गाड़ी में जा रहा, आ रहा, फर्स्ट क्लास मर्जी से जा रहा, मर्जी से आ रहा, माँ बाप को संभाल रहा, गरीबी से दूर हो जा रहा, पसमानदगी से दूर हो जा रहा, एहसास से कमती दूर हो जा रहा, लग जा रहा धक्के को। अच्छा वो जब मैकेनिक बन जा रहा, वो जो इलेक्ट्रिशियन बन जा रहा, तो वो उसके भांजे को, भतीजे को, गली को, जाहिर सी बात है अपने आप खींचता ना। तो बहन का बच्चा गरीब रहता, अरे आबाजी ऐसा करो, मेरे को भेजो वाला, उसको इरफान को मेरे साथ भेजो, मैं काम सिखा देता, हो जाता, घर में माहौल मिल जाता, मदद भी हो रही, हुनर सिखाने में जा रहा। तो हमको ऐसा हमारे बच्चों को अंदर हुनर का माहौल देना पड़ेगा। अब हम पढ़ा तो नहीं सकते, अब बच्चे 20 साल 22 साल के हो गए, अब वो पढ़ने का उनका मूड नहीं है, अब वो बच्चे को क्या करना, ज़िंदगी ख़राब नहीं होना, तो हमको ऐसा एक अभियान लेकर चलना पड़ेगा। फ़ी बच्चा 3 महीने स्कॉलरशिप, यानी कितने महीने, कितने हो रहे 3 महीने के, 15,000। बड़ी रकम नहीं ना, बहुत बड़ी रकम नहीं। कसम है खुदा की, कसम है खुदा की, कसम है खुदा की, अगर औरंगाबाद के डेमो के हद तक तमाम तंजीमों ने अगर मेरे को हेड बना दिया ना कि अंसर साहब ये सेशन हम तुमको देते हैं और इंशाल्लाह हम बाहमी मशवरे से काम करेंगे, अब तुम हैंडल करो, और तुम भी गरीब आदमी, तुम्हारा घर किराया का है, तुमको भी हम एक मेहनताना बोल के तुम्हारी जायज़ उजरत देंगे, तुम 24 घंटे काम पे काम, क्योंकि तुम्हारा माइंड इस पर चल रहा, तुम्हारे अंदर सलाहियत भी है, तुम काम करो, मैं काम करता पूरा ऐसा लीड करूँगा कि आप हैरान हो जाएंगे, बोलेंगे साला यार ये तो वही बात हो रही कि 1 करोड़ काम 10 लाख में हो जा रहा। अरे समझ रहे बात को आप। अब किसने बोला भैया तुम्हारा 10 करोड़ काम है, मैं एक 10 लाख में कर देता, तब तो कैसा लगता ना, हैरत लगती ना, अरे बाप रे 10 करोड़ काम 10 लाख में हो रहा, या ऐसा काम है ये, यानी कम पैसे में बच्ची ज़िंदगी संवर जा रही, तो हम कब जागेंगे, नहीं कर सकते हम, सच्ची बोले नहीं कर सकते कि हम। अब फ़र्ज़ करो खुदा ना खास्ता है,
कुछ ऐसा माहौल आगे तो फितने का दौर है। हमारे पास से 10 बच्चे उठा लिए, कुछ केस में अटक गए, तो उसके वास्ते सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ेंगे कि हम। फिर 10 बच्चों को लड़ाने के वास्ते हमको कम से कम 1 करोड़ 1.5 करोड़ खर्चा आ जाएगा। 10-20 साल बाद छुट के आएंगे, वो अलग लफड़ा मसला जैसा जो हो चुका उसके बारे में बोल रहा मैं। तो फिर हमारे पास निज़ाम क्यों नहीं है? एक इनकलाबी सोच क्यों नहीं है तुम्हारे पास कि हमारे समाज हक हलाल से कमाने वाला बने, हाथ फैलाने वाला ना बने, ऐसा देने वाला बने? ये हम कब करेंगे? कब करेंगे? कब करेंगे? क़यामत आने के बाद करेंगे कि सब फना फिन्ना होने के पास करेंगे कि जब बड़ी तादाद में लोग मायूस होकर दीन से भी बदजन हो जाएंगे, आपसे बदजन हो जाएंगे, घर वापसी सिलसिला शुरू हो जाएगा, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह। जब शुरू करेंगे, अरे घर वापसी इसलिए हो रही क्या? अरे नहीं 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 नहीं, अरे बातिल ताकतें क्या नहीं काम नहीं कर रही? नहीं पढ़ रहे पेपरों में? नहीं समझ में आ रहा? तुम पढ़े लिखे नहीं है, तुमने हालात पर नज़र बनाए थे कि हाँ यार, लोग दीन को ख़त्म करने के वास्ते, मुसलमान बिगाड़ करने के वास्ते क्या क्या लाखों रुपये खर्च कर रहे, पानी में डाल दे रहे। तो कम से कम सुधारने के वास्ते, उनको ज़िंदगी बनाने के वास्ते हम सदका खैरा जमा करके 3 महीने के सर शवा नहीं सकते? हम हर साल देखते कि वो बेरोज़गार लोग क्या करते, वो गाड़ा दिलाते, एक हाथ गाड़ी दिलाते, उसके अंदर प्याज टमाटे आलू क्या 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 माप काटा तराजू सब देते। यानी गाड़ी आती 8-10 हज़ार की, माल आता 4-5 हज़ार का, कितने हो गए? 15 हज़ार। यानी हम गाड़ी लौटने के वास्ते 15 हज़ार दे रहे, पेपरों में आता ही। मुख्तलिफ तंजीमें क्या करती, नहीं बोले भाई वो हमने 100 गाड़ा बांटे, बोले 100 गाड़ा बांटे, कितने काटे? 100। कितनी दी तुमने? 15 हज़ार। यानी 10 हज़ार गाड़ी के, 5 हज़ार माल के। वो खड़े हुए गाड़ी लेके उनको बोलते हैं माल भरा हुआ है, जाओ गलिया में घूमो, टमाटे वाला प्याज वाला बुझ के काम पे लग जाओ। देते ना, मतलब वही आ रहा ना कि हम हमारे समाज को यही देखना चाहते। गाड़ा लूटो, टमाटे बेचो, हुनर वाले मत बनो, रोज़गार देने वाले मत बनो, तरक्की का मियार छूने वाले मत बनो, डेवलप मत हो, ऊंचाई पे मत जाओ। हम ये चाहते कि हमारे लोगों ने, बच्चे ने अभी डांगरा हो जाता, 20 साल के बाद 22 साल, 22 साल के बाद 25 साल, 30 साल का हो जाता, फिर आखिरी बोलते मियाँ जान देना तो टमाटे भाजी बेच भाई, कम से कम जान दे भाई, सुबह का काम है, दोपहर तक मुकला हो जाता, 2-500 कमा के मुकला हो जाता, फिर आखिरी में झक मार के फिर जाता, साहब मैं यहाँ रहता, मैं वहाँ रहता, मेरा ज़रा माशी तौर से गरीब है, मेरे 2 बच्चे हैं, मेरे घर किराए का है और ज़रा गाड़ी लेने के पैसे नहीं है। तो बोलते ठीक है, आपका नाम आधार कार्ड लाओ, अगले महीने की 21 तारीख को आ जाना। फिर हम गाड़ी ख़रीदते, नवी ख़रीदते, माल डालते 5 हज़ार का, फोटो सेशन होता, पेपर में भी आता 15 हज़ार का, मतलब 5 हज़ार का माल, 10 हज़ार की गाड़ी। जाओ, जब उम्मत को ज़रूरत थी, जब नौजवानों को ज़रूरत थी, जब 15 हज़ार खर्चा कर दे थे, तो वो 15 लाख कमाने वाला बन जाता, हज को जाने वाला बन जाता, उम्र को जाने वाला बन जाता, माँ बाप का सहारा बन जाता, गैरत से बच्चों को पालने वाला बन जाता, सदका खैरात ज़कात देने वाला बन जाता। हमने वहाँ नहीं दिमाग लड़ाए। फिर हमने क्या लड़ाए, जब उसकी ज़िंदगी पूरी मट्टी पलित हो जा रही, फिर बड़े आ जाओ कल ऑफिस पे आ जाओ, तुमको गाड़ी टमाटे देंगे। वो भी मायूस रहता है, 15 लाख थोड़ी है वो, हालात रहते गाड़ी बेच डालता। हमने कई केस देखे ऐसे, बेच डालता हूँ, क्या करेंगे फिर? मतलब जानबूझ के नहीं बेचता हो। अब बच्चा बीमार है, तपरा दवाखाने में गया, बच्चों के डॉक्टर बोला 5-6 हज़ार रुपये लगेंगे, औरत बोलती क्या करना जी, क्या करना। फिर आखिरी में बोलते हैं अंदर गाड़ी बेच डालेंगे, हाँ अपन किराए से चला लेंगे। वो गाड़ी 10 हज़ार की रहती है, 5-6 हज़ार में बेच डालता है। जान दो भाई, बच्ची जान से बढ़कर छोड़िए, लग गया था क्यों। ये वाक़यात है, सच्चाई के वाक़यात मबनी है। ये कहानी किस्से नहीं है जो मैं बोल रहा ना। हाँ, मेरा भी सर दुख रहा, मगर मैं कौम के दर्द में पड़ा और बहुत तकलीफ़ हो रही मेरे को कि यार मेरे जैसा आदमी, इतना छोटा आदमी, इतना मनसूबबंद तरीके से एक मनसूबा पेश कर रहा, और हमारे बड़े बस वही पुरानी रिवायत में जलसे जुलूस भरा रहे, इज्तिमा भरा रहे, बड़े बड़े मौलाना को बुला रहे। अरे मौलाना क्या करने वाले? हमारे इमाम साहब भी वही बोलते ना जो मौलाना साहब बोलेंगे कि ऐसा है। नहीं भाई, एक पारा छुपा के रखा हुआ था मौलाना के पास, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, 40 पाले कुरान के थे। वो मौलाना के पास 2 मतलब एक 2 सफ़े अल्लाह ने मतलब उनको अता किया हुआ है। वो अता किया हुआ है, वो जो तो मजमे में आके वो जो अता किया है वो राज उगलेंगे। ऐसा है क्या? नहीं, नौज़बिल्लाह माज़अल्लाह, तौबा इस्तग़फ़ार। ऐसा है क्या? अरे वो भी यही बोलने वाले जो इमाम साहब जुम्मे खुतबत में बोले, माँ बाप भी यही बोलते हैं, तुम मैं भी यही बोलता, चलने वाला आदमी बोलते बेटे सुधर जा माँ, ज़रा सीधे बात। कौन सी बात है? हाँ, अरे जो बच्चे माँ बाप का असर नहीं हो रहा, हमारे बड़ों का असर नहीं हो रहा, क्या असर होगा उनका? क्या असर होगा? नौज़बिल्लाह, बुराई से नहीं बोला, मैंने पहले कहा कि मैं उनका एहतराम करता हूँ, बुराई नहीं है, उलमा तो हमारे अम्बिया के वारिस है। मगर सवाल ये है कि मैं कह रहा हूँ कि मैं 3 दिन का भूखा हूँ, 2 दिन का भूखा हूँ, तो आप मेरे साथ क्या करेंगे? जमात में चल बोलेंगे कि नमाज को चल बोलेंगे, पहले खाना खिलाना मेरे को, बैठ भाई क्या बात है, क्यों परेशान है? ये तरीक़ा। अरे इस तारीख़ इस्लाम ने वो भी देखा कि अब नए इस्लाम में दाखिल हुए कि जिनकी 2 बीवा थी तो एक को तलाक दिए, ये ले ले,
आज किसको बोले तो मियाँ तुम्हारे 2 बीवियाँ है, अरे मैं ज़रा मेरी बीवी का इंतकाल होगा तो मर्डर पेपर में, क्यों तो बोलो ना ऐसा बोल दिया बोले। और तारिक इस्लाम का वाक़या है। खैर वो बात अलग थी, मैं आपको बता रहा, उसके बहाने से आपको ये बता रहा कि इस्लाम कितनी कुर्बानियों पे तुमको आमादा करता, उभारता, लेकिन तुम क्या कर रहे, मदरसे, मस्जिद, जेल में मुसलमान बंद, खाली उसके वास्ते तुम मुस्तैद नज़र आते, जलसे जुलूस भरा देते, आम खास मैदान भरा देते, फ़लस्तीन पे बम गिर रहे, वहाँ गज़ा की तबाही हो रही, यहाँ आम खास मैदान भरा देते, जलसे जुलूस निकाल देते, निवेदन देते, लेकिन नौजवान नस्ल जो तुम्हारी थोड़े से चंद पैसे पर उनकी ज़िंदगी बनने संवरने वाली है और तुम उसकी तरफ तुम्हारा ध्यान नहीं। हम कैसे ज़िम्मेदार हैं? तो देखो, कसम खुदा की, मैं कसम खुदा की बड़े अल्लाह उसके रसूल को और 2 फरिश्तों को हाजिर आगे बढ़ा हूँ कि देखो मैं सच्चाई पेश कर रहा हूँ, मैं हक़ पेश कर रहा हूँ। हमारे नौजवान संवरना चाहते हैं, हमारे नौजवान बदलना चाहते हैं, हमारे नौजवान सुधरना चाहते हैं। उनको एक सहारे की ज़रूरत है, उनको एक आश्रय की ज़रूरत है, उनके सरों पे शफ़क़त का हाथ रखने की ज़रूरत है। थोड़े से पैसे में लाखों की ज़िंदगी संवरने वाली है, थोड़े से पैसों में। आइए उठ खड़े हो, आइए उठ खड़े हो, हम मिशन ले ले। हमारे बच्चे जो ऐसे हुनर सीखने वाले हैं, हम वो बच्चे को 5,000 रुपये महीना 3 महीने देंगे, 3 महीने में वो खुद ढल जाता। देखिए ज़्यादा यतीम गरीब बच्चा है, 1-2 महीने बढ़ के दे देने का, सिचुएशन देख के आंख की छतरा इस्तेमाल करो ना। कसम खुदा कि हम ये नाइस पे चलेंगे ना, हमारे बच्चे हक हलाल कमाने वाले बनेंगे और हक हलाल कमाते हुए दीनदार भी बनेंगे। कोई जमातें पे काम कर रही ना भैया, तबलीग जमात काम कर रही, सुन्नी जमात काम कर रही, जमात इस्लामी काम कर रही, अहले हदीस वाले काम कर रहे हैं और दूसरे भी हमारे माशाल्लाह जिंदियों काम कर रही, सामाजिक लोग काम कर रहे ना। अरे मगर जहाँ काम करने की ज़रूरत है और वहाँ काम नहीं हो रहा और वहाँ से बुराई पनप जा रही, क्या मतलब आ रहा। और बचपन में खेलते देखो हम, निंग निंग निंगोरचा कुछ तो भी खेलते थे देखो, तो ओढ़ने का फतरे जमाते थे देखो, फतरे टपरी इतने बड़े फतरा, उसको बोलते थे निंग निंग निंगोरचा, यानी वो बॉल लेके उसको पट करके मारते थे, तो पथरे वो थी ना, वो शिकोरिया के कटोरी के जो थर आता था पथरे का, वो गिर जाता था। ऐसा है हमारा हाल। हम क्या कर रहे, दीन से, अखलाक से, जमात में ले जाके, इज्तिमा बता के, मोहब्बत से ले आके थर जमा रहे। बाद में बेरोज़गारी की, मायूसी की, एक ऐसा पत्थर आ रहा, वो पत्थर नहीं निंग निंग निगोरचा, उसे गिरा दे रहा और वो पत्थरे पंग जा रहे बोले तो बुखार जा रहे। यह है ताज़ी सूरत हाल। और मैं कसम खुदा की खा के बड़ा हूँ और मैं साबित भी कर सकता हूँ कि अरे मेरे बड़ों ज़िम्मेदारों, ज़रा होश में आओ। हमारे पास दीन की कमी नहीं है। माँ बाप मुसलमान की औलाद है, ये भी मुसलमान की औलाद है, इतने गए गुजरे मुसलमान नहीं है। नमाज, रोज़ा, ज़कात, हज, सदका, खैरात, हलाल हराम सबको मालूम है। लेकिन जब माशी तंगी रहती ना, अरे भाई ठीक है, अगर मैं गलत बोला, किताब में गलत लिखा हुआ है क्या कि माशी तंगी और फाका कशी इंसान को कुफ्र के करीब कर दी थी। ये इस्लामी किताबों में है। चलो आप मेरी बात पे यकीन नहीं करेंगे, इस्लामी किताब को तो, इस्लामिक बात को तो मानेंगे ना आप, चाहे बड़े से बड़ा आलम दीन रहो, वो क्या इनकार कर सकता इस्लाम की बात को? इस्लामी किताबों में लिखा हुआ है कि तंग दस्ती, जुमले पर गौर करो, तंग दस्ती और फाका कशी इंसान को कुफ्र के करीब कर दी थी, यानी वो बिल्कुल इस्लाम से निकल जा रहा। अब तुम बोलो जब इस्लाम से निकल जा रहा तभी ठंडा मारना, मीठा मारना, सुक्का मारना, गिल्ला मारना, इसकी क्या वैल्यू? जब ईमान से खारिज हो जा रहे अपन तो बचता क्या? और लफ्ज़ क्या आ रहा? फाका कशी और तंग दस्ती। अब तंग दस्ती फाका कशी कैसे आती? पैसे से आती ना। जेब में पैसे रहते हरी हरी सुस्ती बिरयानी पकाते, नाल खलिया बनाते, सही है कि नहीं? तो ज़रा आँख के चतरे बनो, उठ खड़े हो, मेरे को जिम्मेदारी दो, मैं पूरे शहर की जिम्मेदारी लेता। मेरे पास पूरा नेटवर्क है, पूरा विजन है, पूरी सलाहियत है, पूरा मंशूर है, पैसे निकालना, जमा करके देना, फिर जिम्मेदारी। कसम खुदा की मैं 100 आदमी का काम संभाल सकता। तो ज़रा सोचो, गए चिल्लर आदमी, छोटा आदमी जो 100 लोगों की, 200 लोगों की सलाहियत का सरशार हो, वो सलाहियत का ऐलान कर रहा हो, अमल करने का ऐलान कर रहा हो, अरे तुम तो तंजीमों को सरबराह है, अरकान है, ऐसा है, आमिर साहब है, गरीब साहब है, तो आप नहीं कर सकते? तकलीफ हो रही साहब, तकलीफ हो रही। जब मेरा नौजवान टूट रहा ना, जब दीन से दूर हो रहा, माँ बाप से दूर हो रहा, उम्मत से दूर हो रहा, तो तकलीफ हो रही मुझे। अरे क्यों है? आप लोग जिम्मेदार हैं। मैं बड़ा ना, तुम्हारे पास सलाहियत की कमी नहीं है, तुमको समझ में नहीं आ रहा, तुम घरा छोड़ना नहीं चाहते। हमारे जैसे जी वाले हैं, हम एक टीम तैयार करेंगे, हमारे से काम लो, हिसाब किताब भी लो, हम तुमको क्या दे रहे, कहाँ दे रहे, किसको लगाए, कौन सा बच्चा सीख रहा, क्या कर रहा, पूरा बायोडाटा पूरे कागज़ के साथ, तारीख के साथ हम देंगे तुमको। हमको जिम्मेदारी तो दो।
अगर अल्लाह आपको हिदायत नहीं दे रहा तो अपनी तरह हमको दे रहे ना, हम बताते ना, और कसम खुदा कि 1 साल में वो नक्शा तस्वीर पेश होंगे कि आप हैरान हो जाएंगे, पैर के नीचे ज़मीन निकल जाएंगी कि ये नौजवान बच्चे माँ बाप को पालने का सहारा बने हुए हैं, हज को जाने वाले बन रहे हैं, सदका खैरात देने वाले बन रहे हैं, दीन के साथ दुनिया भी है, विखार के साथ शौर के साथ जी रहे हैं। हम बताते ना, मैं बताता आपको, मैं आवाज़ दे रहा हूँ बिला तफरीक। अगर आपके पास सलाहियत की कमी है, हमें जवाब दी, मैं जिम्मेदारी लेने को तैयार हूं, नौजवान बच्चों की टीम खड़े करने तैयार हूं, पूरा विजन लेके चलने को तैयार हूं। मैं भी गरीब आदमी हूं, मुझे जायज़ उजरत, जैसे इमाम साहब को तनख्वाह देते हम, बराबर है ना भाई, तो मेरे बाल बच्चे, मैं भी किराए से रहता, मेरे को जायज़ उजरत तय कर दीजिए अंसर साहब, 24 घंटे काम, खसा में खुदा 24 घंटे खबर में चल जाऊंगा। एक दिन ऐसा आएगा और अंसर साहब निकल गया यार, बड़ा अच्छा आदमी था यार, दीवाना था, जज्बाती था यार, क्या काम करा यार, वो नखुश छोड़ के जाऊंगा कि इसके असरात पूरे मराठवाड़े पड़ेंगे कि क्या औरंगाबाद के अंदर विजन है यार, क्या बच्चों को टैलेंट, क्या बच्चों को संवार लिया जाता, क्या हाथवात ले लिया जाता, क्या उनकी पढ़ाई का निज़ाम भी संभाला जाता, क्या उनको रोज़गार तरह मायल कराया जाता, क्या उनको जहन साजी की जाती, क्या उनको यू टर्न दिया जाता। यह है साहब काम करने की ज़रूरत, ये काम कर दीजिए, इंशाअल्लाह मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ और अल्लाह को हाजिर नाजिर कर रहा हूँ, 90-80% ये बुराई का दलदल है नौजवानों से खुद ब खुद खत्म हो जाएगा, 10% रहेगा। अब वो तो रहेंगे इस भैया, आप बोलते हैं ना, वो मशहूर कहावत है, फाली के बिगड़े हुए, तब क्या करेंगे उसको, आप कहाँ तक सुधारते बैठेंगे। लेकिन जो खालीपन से, चबूतरे पे बैठने, चबूतरे गैंग की बना के बैठने से, खाली मिजाज बैठने से, 10 लोग 10 बच्चे अच्छे, उसमें एक बिगड़ा हुआ जा रहा, मार ले खाएं, क्या टेंशन ले रहा तू, हो जा रहा बांध काम। वो 10 रुपये की सिगरेट में 10 करोड़ की ज़िंदगी तबाह कर दे रहा। और हम अगर वही 5,000 महीना दे तो कि बेटे सीख लो, हम तुम इसका सदका खैरात का भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करना, माँ बाप को ठेस नहीं पहुँचने देना, बच्चों को नहीं लगना कि मैं सदका खैरात पढ़ रहा, तुम भले आपस में जमा कर लो ऐसा बोल के। लेकिन हमने क्या बोलना कि नहीं बेटे स्कॉलरशिप है, कौन दे रही, जमात इस्लामी दे रही, कौन दे रही, जमीयत उलमा दे रही, कौन दे रही, फला मस्जिद की कमेटी दे रही, मदीना मस्जिद की कमेटी दे रही, मदीना मस्जिद कमेटी ने रोशन गेट के अंदर 5 बच्चों को संभाली और बड़े बड़े लोगों के अंदर हाई हेलो पे फ़ोन पर पैसे लेके इनके बीच कर मारी। और क्या इनकलाब नहीं है यार, अच्छा ये नहीं हो सकता क्या, मुझे बोलो ना, नहीं हो सकता क्या। हाँ 1 करोड़ की मस्जिद बना दो, 1 करोड़ जमा हो जाएंगे। कश्मीर में मदरसे वहाँ चल रहे, यहाँ से वहाँ हज़ारों रुपये चंद चल जा रहे, कहीं मस्जिद तामीर काम चल वहाँ चल जा रहे। भाई अल्लाह घर है, मैं बुराई से नहीं बोल रहा, मैं ये बोलना चाह रहा कि फिर इसमें क्या बुरी बात है। अरे उम्मत तबाह हो जा रही ना, जो नबी की उम्मत है वो तबाह हो जा रही ना, नौजवान नस्ल तबाह हो जा रही ना। उसका एक ही रीज़न है, पैसा। क्या कुछ बिगड़ जा रहा हमारा, क्या हमने कसम खा के बैठे हुए, नहीं है नौजवान तू बिगड़ जा, तबाह हो जा, डंगरा हो जा, दर दर का भटक के हमारे पास आ, फिर तुमको हाथ गाड़ी दिलेंगे, फिर तुमको प्याज टमाटे का 5,000 का माल डालेंगे, आप फिर बोलेंगे निकल, आप बुढ़ी लाइन से आवाज़ मारते हुए, ए प्याज वाला प्याज, चला दो चक्री। ये चाहते तुम कि नौजवान बच्चों ने ऐसी मर जाना। अरे वो गरीब रहते ना, हाँ फिर हफ्ते भर के बाद बीमारी आ जाती है, औरत बीमार पड़ जाती है, घर किराया जाता है, फिर चक्री ब्याज, फिर सूद में चल जाती है। तुम कहाँ तक करेंगे। अरे ऐसा बना दो कि वो मजबूत हो जाए, वो तुम्हारे सीढ़ी न चढ़े, और तुम्हारे सीढ़ी चढ़े तो ये बोलो जनाब 1,000 रुपये पौती फाड़ो, मैं देने वाला हूँ। ऐसा कब बनेंगे तुम। ये है इस्लाम माशरे का प्रोग्राम। हैदराबाद से मौलाना आ रहे, दिल्ली से आ रहे, कलकत्ता, इसका ये हल नहीं है। मैं बड़ी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, मैं कौम के दरमियान से हूँ, हज़ारों लोगों को मिला हूँ, मिल चुका हूँ, उनके ख्यालात को जाना हूँ, जांचा हूँ, परखा हूँ, उसके बाद मैं एक शहादत गवाही दे रहा हूँ। और फिर भी अगर आप हलचल नहीं करेंगे और वही रिवायत पे चलेंगे कि जान दो मरन दो, हाफ मर्डर हो दो, फुल मर्डर हो दो, वो हथकड़ डाल के घूम रहे, रोडों पे घुमा रहे और बस तमाशा देख रहे, तो फिर आप क्या बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे इसको। कौन है जिम्मेदार कि हर बात में दूसरे जिम्मेदार है क्या। हमारी सामाजिक हैसियत कोई जिम्मेदारी नहीं है, महल्ले के हिसाब से हमारी जिम्मेदारी नहीं है, 40 घर का पड़ोस के हिसाब से हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। क्या ये नामुमकिन काम है, नामुमकिन काम है। मैंने इससे पहले 2-5 महीने पहले जिक्र किया था, देखो क्या और औरंगाबाद के अंदर गज़ा फ़लस्तीन के वास्ते 93 लाख रुपए जमा हुए थे, मराठी पेपरों में आया था, चैनलों पे आया था। औरंगाबाद के मौलाना थे, मैं नाम नहीं बोलता, सबको समझ जाओ। 93 लाख रुपए जमा हुए, क्यों तो बोले गज़ा में मर रहे, शहीद हो रहे, बोले दो, पेपर में आया, उनके ऊपर केस हुआ, बाद में रिहाई भी होंगी उनकी। वो क्या हुआ क्या नहीं हुआ, बात दब गई। मतलब 93 लाख रुपए गज़ा में जा रहे, गज़ा भी नहीं जा रहे। अरे वहाँ का अरबा है ना, या अल्लाह हबीबी, यार वहाँ तो कमी है क्या। हाँ अरे वहाँ का पैसों की कमी है, पैसे कमी है, अनाज पानी कमी है। अरे उस सबके खैरात में 100 साल दे सकते हो, अल्लाह ने कितना नवाजा हुआ है, तो हमारे उसकी भूखे क्या हो मदद की, इमदाद की। नहीं, वहाँ की सूरत अलग है, वहाँ की सूरत अलग है। अल्लाह इन पर रहम करे। तो बोलने का मतलब क्या है कि 93 लाख रुपए जमा हो रहे,
क्यों? तो बोले वहाँ मुसलमान मर रहे। और वो 93 लाख में जो मैंने फार्मूला बताया, कितने मुसलमान बच्चों की ज़िंदगी संवर जाती साहब, हक से, हलाल से, कानून से, कायदे से, सिस्टम से नहीं संवर जाती। लेकिन नहीं, हमारा मिजाज है, वहाँ मरेंगे तो वहाँ देंगे, लेकिन नौजवानों तुम्हारा आसिन देंगे। तो जब हमारा खुद का मिजाज ऐसा है, अजब फरसुदा, एकदम अजीब गरीब जंगालू जहन है, हमारी सलाहियतें हैं, तो फिर क्यों नहीं मार खाएंगे? क्यों हमारी नस्ल नहीं बिगड़ेंगी? क्यों हम जूते नहीं खाएंगे? क्यों हम गुमराह नहीं होंगे? क्यों फिर हमारे बुरे हाल नहीं होंगे? क्यों हम रुसवा नहीं होंगे? होंगे ना। मैं सबूत के साथ दे रहा आपको। चला ऐसा भी नहीं बोला कि मैं ख्याली 100 साल पुरानी बात कर रख दो आगरो आशक ज़माने की। अरे भाई रखने को दे रहा, इन्हें कहा जाके देखा क्या और कहाँ पढ़ लिया इन्हें। मैं औरंगाबाद की मिसाल के साथ बोला, कर रहे हो तहकीकात। आज से मेरे ख्याल से 7-8 साल पहले का कुछ तो वाक़या है। मेरे ख्याल तुर्की में ज़लज़ला आया था, तो औरंगाबाद में चंदा हुआ था। नहीं बोले हम भारत कमीशन, भारत सरकार के ज़रिए से दवाओं को पैसे भेजेंगे। अच्छी बात है भाई, अल्लाह जज़ाए खैर दे, बुराई नहीं है। तुर्की में ज़लज़ला आ रहा, यहाँ चंदा जमा हो रहा, कि नहीं बोले वहाँ दवाओं को पैसे कम आएंगे। और यहाँ से जमा करके नौजवानों को हम माशी ताकत देके, जैसा मैंने फार्मूला बताया, वो हिकमत अपनी अमल करके कितने नौजवानों को मदद मिल सकती। मतलब वही आ रहा ना, हम जज्बाती कौम हैं, हम जज्बात बहने वाली कौम है। और इसका जिम्मेदार कौन है? चलो भाई नीचे के लोग जज्बाती है, तो बड़े तो समझदार है ना, बड़े तो तालीम याफ्ता है ना। बड़े को जब तारीख़ इस्लाम की बात बोलते और बड़े चीख चीख के बोलते कि हमने कुर्बानी दिए थे, हमने पानी दिए थे, देश आज़ाद हुआ था, तो आज क्यों नहीं दे रहे कुर्बानी और पानी? आज तो लड़ना तलवार निकालना भी नहीं है। हाँ, सदका खैरात जमा करके हम दे नहीं सकते। ये अगर हमारी सलाहियत नहीं है कि हम सदक़े के खैरात के जेब से भी दे नहीं बोड़े, प्रॉपर्टी बेची भी नहीं बोड़े, हाँ कोई गलत धंधे भी करो मत बोड़े। हाँ, तो खाली सदका खैरात जमा करके नहीं कर सकते क्या? मैं चैलेंज कर रहा, मुझे जिम्मेदारी दो, मैं पूरे शहर में ढांचा खड़ा करूँगा और इतना आसान सरल अंदाज से करूँगा। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह एक तारीख़ रखाम हो जाएंगी कि शहर और हिंदुस्तान में, महाराष्ट्र में एक तारीख़ी शहर औरंगाबाद है, वहाँ पर एक निज़ाम कायम हुआ है। और क्या प्यारा निज़ाम है, और क्या बच्चों को हाथों हाथ ले लिया जाता है, और क्या सदक़े के निज़ाम में कम पचड़ में जो है तो बच्चों की ज़िंदगी सवर जा रही है। वो ये तारीख़ में लिखा जाएगा, ये शहर का नाम। मैं तैयार हूँ, हमें मौका दीजिए, हम आपकी क़यादत में, आपके मशवरे से एक एक चीज़ का, एक एक पाई का हिसाब करते, आपके ज़ेर सरपरस्ती में, निगरानी में काम करने को तैयार हूँ। मैं ऐलान कर रहा हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, करके बताने की सराह रखता हूँ। 1 साल मैंने करके बताया तो मुझे चौराहे पे लगे जूते से मारो। और क्या बोलूँ साहब, मैं बस हक अदा कर दिया साहब। मैंने एक उम्मत के दरमियान से हूँ, मैंने टूटा फूटा गुनहगार जैसा मुसलमान हूँ, मैंने हक अदा कर दिया। गेंद आपके पाले में। कल यौम आखिरत में अल्लाह तमाम औरंगाबाद के जिम्मेदार पूछेंगे कि एक रियाज अंसारी ने तक ओपन करा था, सारी रातें बताया था, तो आपने उसके ऊपर काम क्यों नहीं किया? आज तो हम लोग जज्बाती बोल देंगे, हमको सिखा रहा के बोलेंगे, हमको बता रहा के बोलेंगे, शायद कुछ बोल सकते होंगे शायद, लेकिन कल यौम आखिरत में कहीं ये वीडियो, कहीं मेरे दर्द, मेरी आहें आपके लिए हुज्जत का सबब ना बन जाए, आपके लिए जन्नत में दाखिले का रोकने का सबब ना बन जाए। मैं बुराई से नहीं कह रहा हूँ, हो सकता है ऐसा, मुमकिन है, क्योंकि अल्लाह का वादा है। क्योंकि मैं दीवाना नहीं हूँ, चिल्ला चिल्ला के बढ़ा, 1 घंटे से बढ़ा, दीवाना नहीं हो साहब। मैं इतनी देर में अगर दूसरा काम करा तो 200-500 रुपये आ जाएंगे। लेकिन मेरे अंदर एक एहसास है कि नहीं यार, अल्लाह ने मुझे बोलने की सलाहियत दिया। मेरे दिल में खौफ है कि अल्लाह बोलेंगे, अल्लाह ऐ बंदे, तो दुनियादारी के वास्ते तब चिल्ला पुकार करता था, तो कभी तेरे को मैंने सलाहियत से नवाजा था, जिसको मैं जानता था और तू जानता था, तो तूने इसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया? ये खौफ मुझे सताता है, करके मैं तड़प के बोल देता हूँ, ठीक है। और इसमें मैंने कुछ बदगुमानी नहीं कहा। आप हमारे बड़े हैं, आप हमारे रहबर हैं, वो हैसियत से कहा हूँ। मैं आपको मानता हूँ, आपका एहतराम करता हूँ, एक इकराम करता हूँ, एक दर्द में डूब कर कहा हूँ, आपको अपना समझ के कहा हूँ। फिर भी अगर बोलने में कुछ कमी पेशी हो जाएंगी तो माजरत ख्वाह भी हूँ, लेकिन इतनी इल्तिजा आपसे कि काम पे लगी। बहुत हो गया, आप 70-75 साल निकल गए, ख़त्म हो गया, हम ख़त्म हो गए। अब बोलते हैं ना, अब जो निशानात बाक़ियत बचे ना, समेटने काम करो। अगर ये भी समझने में नाकाम हो गए ना, आने वाला क़यामत जब आएंगी 10 साल में हम क़यामत देख लेंगे। हमारे नस्लों का क़यामत का मंजर पेश होगा। माँ बाप की नहीं सुन रहे, बड़ों की नहीं सुन रहे, उलमा की नहीं सुन रहे, इसकी नहीं सुन रहे, उसको नहीं सुन रहे, अजीब गरीब हम मजाक बन के रह जाएंगे। हम बड़ी शान से बोलते हैं हम इस्लाम को मानने हैं, कुरान को मानने वाले, हमारा इस्लाम ऐसा है वैसा है, लेकिन दुनिया बोलेंगी कैसा इस्लाम है, कैसा तुम्हारा समाज है, क्या मामला चढ़ा, सूद बैज बट्टे, हाफ मर्डर फुल मर्डर, चरस गांजा सुक्का गिल्ला, क्या है ये? क्या हमारी इज्जत बढ़ेंगे इससे? क्या हमारा सर उठेगा फ़ख्र से? नहीं साहब, नहीं साहब। आखिर में ये है, ये फार्मूला इस्तेमाल कीजिए, तश्कील दीजिए, ज़िम्मेदारी का ऐलान कीजिए, और से बेहतर अगर कोई इक़दाम कर सकते कीजिए। ये आखिरी रास्ता है और यही वाहिद रास्ता है, क्योंकि दिन का काम चल रहा, दिन का काम चल रहा, दिन में कहीं काम नहीं है, यहाँ काम है। रोज़गार दे दीजिए, हक हलाल से दे दीजिए, खुद रास्ते बुराई के रास्ते बंद हो जाते। बस यही बात से आपसे अलविदा होता हूँ। बोला चला माफ़। देखते रहिए आप अजम चैनल। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।